का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और हमारे प्रेजेंटर जल्द ही हमारे बीच में होंगे। और क्योंकि अब 8 बज चुके हैं तो 5-7 मिनट का हम लोग डेली समय लेते ही हैं ताकि सब लोग मीटिंग में आ जाएं। और आज का सेशन जो है एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सन हमारे बीच में होंगे जो ये सेशन लेंगे और पूरा का पूरा बिजनेस आइडिया ये कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो वर्ल्ड में डिसेंट्रलाइजेशन की जो दुनिया है उसमें एक डेफी प्रोजेक्ट कितना बड़ा काम कर चुका है, वो किस तरीके से रन करता है एंड हाउ इजी टू यूज विद जीरो नॉलेज। इफ एनीबडी थिंक्स कि भाई मुझे बहुत टेक्निकल होना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यस, वी नीड टू नो अबाउट द फैक्ट एंड फिगर कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, उसको जानना ज़रूरी है। बट पर्सनली यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग टू ग्रो योर बिजनेस, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और हम सिंपल स्टेप्स में जानेंगे कि आप यहाँ पे अपने आप को पार्टिसिपेट करते हुए अपनी ग्रोथ की साइकिल को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सो हम लोग 5-7 मिनट का समय लेते हैं गाइस। सभी दोस्तों को आप प्लीज़ फ़ोन करके मैसेज करके इनवाइट कर लीजिए। हम जल्दी ही ये सेशन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही।
दोस्तों, हमारे बीच में बहुत ही शानदार पर्सनालिटीज आ चुकी हैं और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय पे यहाँ पे आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज के हमारे प्रेजेंटर को इनवाइट करें। पंकज सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस डिजिटल मंच पे आप उन शख्सियत को इनवाइट करें जो आज हमारे बीच में इस सेशन को लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गाइज, मैं आज इनवाइट करना चाहता हूँ जो हमारे सीजनल एक प्रेजेंटर हैं, मिस्टर मनीष काला जी। एंड बाय प्रोफेशन ही वाज इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड उन्होंने अपना पूरा जो भी उनके जॉब थी उसको छोड़कर इसको एज एन फुल टाइम प्रोफेशन स्टार्ट करा है। एंड टेक्निकली इज वेरी स्ट्रांग। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, आई होप आप सभी लोग विद पेन एंड पेपर रेडी होंगे। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मनीष जी को। मनीष जी, वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, पंकज सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर, एक छोटा सा सपोर्ट चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। यू कैन स्टार्ट। यस सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर, मेरी ओके वॉइस जी, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक बिल्कुल यू कैन स्टार्ट। है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टीम में उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम मनीष काला है। मैं देहरादून, देवभूमि, देहरादून उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। और दोस्तों, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं, जैसे कि अभी पंकज सर ने भी बताया था कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में था और काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया एज अ सेल्स। और महिंद्रा मेरा जो था एक ब्रांड नेम था। और करीब मैंने 11 साल वहाँ पे अपना समय निवेश किया है। और समय निवेश का मतलब दोस्तों, एक बात घूम करके वही आती कि मैंने अगर वहाँ पे सपोज दैट कि अपना समय निवेश किया था, तो उसके बिहाफ पे मुझे रिवॉर्ड्स के रूप में तो सैलरी जनरेट होती थी हर महीने, जिससे मेरा घर परिवार चलता था। पर पिछले, अगर मैं 8 महीने पहले की बात करूंगा, 7-8 महीने पहले की बात अगर करूंगा, तो मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थी। और एक मित्र का मेरे पे कॉल आया था, करीब 25-30 साल पुराने फ्रेंड का। तो उनका जब कॉल आया था, तो उन्होंने भी मेरे को एक बात यहाँ पे बोली थी कि हाँ, आपके सेविंग में जो भी पैसा पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे निवेश करके भूल जाना। मेरे को एक ऐसी कॉल आती है, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हरीश भट्ट, काफ़ी लोग जानते भी होंगे उनको। तो उस कॉल को लेने के बाद मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ध्यान देता हूँ। तो थोड़ा सा यूट्यूब के माध्यम से मैंने सर्च आउट करा। और सर्च आउट करा तो मैंने यहाँ पे एक एक तारीख को मैंने यहाँ पे अपना जो भी एक पार्ट था चीज़ों को यूट्यूब के माध्यम से समझने के बाद। पर एक बात ये आई थी कि यहाँ पे कि चीज़ों को समझने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका था, लेकिन 1-2 महीने तक मैं चीज़ों को देखता रहा कि जो चीज़ें बताई गई हैं या जो चीज़ें यूट्यूब के अंदर बताई जा रही है प्रैक्टिकली वो होती हैं या नहीं होती हैं। तो वो सब चीज़ों को देखने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ पे काम करना चाहिए। और तो दोस्तों, यहाँ पे करीब, अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को 7 या 8 महीने का टाइम यहाँ पे डन हो चुका है इस सिस्टम के अंदर। और दिवाली के 2-3 दिन के बाद मैंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया था अपना। जो 11 साल की जॉब थी उसको मैं रिज़ाइन करके यहाँ पे फुल टाइम आ चुका हूँ दिवाली के 2-3 दिन के बाद। उसका मेन रीज़न ये था कि मैं अपना जो जो मेरा अर्निंग सोर्स है, तो वहाँ से जो था यहाँ पे, मतलब एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि मैं एज अ पार्ट टाइम यहाँ पे काम कर रहा था, चीज़ों को समझ रहा था, थोड़ा 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 मैं अपना यहाँ पे एजुकेशन के व्याप पे मैंने यहाँ पे चीज़ों को सीखा है कि ये प्रोजेक्ट हमें भविष्य में क्या चीज़ें दिखा सकता है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद क्लियरिटी आई कि ठीक है, यहाँ पे कि फुल टाइम काम करना चाहिए। उसका एक पार्ट ये भी था कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने पार्ट टाइम यहाँ पे अपना समय निवेश किया है। और उस समय निवेश के व्याप पे पार्ट टाइम कि मैं अपनी जॉब से 5-6 गुना में ज़्यादा यहाँ पे इनकम जनरेट करने लग गया था।
तो लगा कि नहीं यार कि अब जॉब से बाहर आना है और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे निवेश करना है और उसके साथ यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो उसी के साथ दोस्तों मैं आगे की तरफ मैं भी बढ़ रहा हूँ। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सब कुछ है, टीम का सपोर्ट है। पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैटर यहाँ पे ये करेगा कि एजुकेशन। हो सकता है कि किसी ने मेरे को बोला, मेरे को समझ में आया, अगर मैं वहाँ पे ध्यान नहीं देता या एजुकेशन नहीं ले पाता तो मैं शायद आज भी अपनी जॉब ही कर रहा होता। पर यहाँ पे एजुकेशन एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मैंने उन चीज़ों को अपना एज अ पार्ट टाइम लेते हुए मैंने इसको इन सब चीज़ों को देखा, समझा है। और तो वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई है, जैसे कि आज मैं फुल टाइम यहाँ पे अपना समय निवेश कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, है ना, चीज़ों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे ओरिजिन लिखा हुआ आ रहा है। तो ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं। और अगर हम क्रिप्टो की बात करेंगे तो बहुत सारी के लोगों को लगता होगा कि यार कि यहाँ पे ये जुआ है, सट्टा है। ऐसा होता आया होगा या हमने सुना भी होगा, या ये भी सुना होगा कि रातों रात हम बहुत ऊपर चले जाते हैं या रातों रात हम गिर भी जाते हैं। तो ये भी एक क्रिप्टो का एक पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ओरिजिन की बात करूंगा तो करीब करीब ये अपने 22 महीने यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। सॉरी, यहाँ पे 23 महीने कंप्लीट कर चुका है। 7 तारीख को उसको ठीक 23 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके होंगे। और इस 23 महीने के अंदर ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ चुका है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर ये अपना काम कर रहा है। अब हम इसको आगे की तरफ समझेंगे कि ये किस तरह से अपना काम कर पा रहा है। तो उससे पहले हम यहाँ पे डिस्क्लेमर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर में साफ साफ क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि जो भी हम यहाँ पे अपनी बातें रखने जा रहे हैं या जो भी हम यहाँ पे अपना पार्ट रखेंगे वो सिर्फ एजुकेशन के पार्ट से है। क्योंकि यहाँ पे हम किसी को ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपका पैसा यहाँ पे आप निवेश करो 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, 10 गुना हो जाएगा। ऐसा कोई कमिटमेंट यहाँ पे दोस्तों है नहीं। क्योंकि क्रिप्टो है, प्रॉफिट हमारा है, लॉस भी हमारा है। जितना बड़ा रिवॉर्ड होगा उतना बड़ा यहाँ पे रिस्क। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये चीजें क्लियर होती है कि हाँ यहाँ पे काम करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे उतना ही निवेश करना है कि जितना हमारा पॉकेट साइज अलाउ करता है या जितना हम रिस्क को झेल सकते हैं। कई बार मार्केट के अंदर या हम जब बैठते हैं तो बात आती है कि निवेश कितना करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे निवेश की भी परिभाषा है कि निवेश हमें उतना ही करना चाहिए यहाँ पे कि जितना हम यहाँ पे खपा सकें। किसी के मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी के सेविंग अकाउंट के अंदर अगर 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तब उसको ये बोलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए यहाँ पे निवेश कर लो। 10 लाख रुपए की जगह अगर किसी के खाते पे 1 लाख रुपए पड़ा है तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे 10,000 रुपये निवेश करो, और किसी के खाते पे 10,000 ही है तो 1,000 रुपये निवेश कर लो। तो ये पार्ट है उस कंडीशन में कि जब आपने एजुकेशन नहीं ली है, किसी की फेस वैल्यू के व्याप पे अगर काम कर रहे हो तो ये चीजें क्लियर है कि इतना ही निवेश करें। जब एजुकेट हो जाओ, एजुकेशन आपको यहाँ पे प्रॉपर वे पे कंप्लीट हो जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी निवेश कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्तों हम चलेंगे। तो ये 7 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ था। और जैसे कि मैंने बताया कि 23 महीने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी कम्युनिटी डाओ है। डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर डाओ की अगर हम परिभाषा को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो डाओ का मतलब है कि यहाँ पे कोई मालिक नहीं है। यहाँ पे जो है क्रिएटर्स द्वारा इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, उसको ब्लॉकचेन्स के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जो एक कम्युनिटी यहाँ पे जो बिल्ड हो रखी है उसको हम यहाँ पे जो है डाओ कह सकते हैं, क्योंकि इसके बैकएंड में कोई टीम काम कर रही है। पर पूरा का पूरा रोल जो है वो एक कम्युनिटी के हैंड के अंदर है। सेकंड, यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो या तो हम टोकन की बात करेंगे या हम कॉइन्स की बात करते हैं। तो बात ये आती है कि टोकन और कॉइन्स में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों जो हमारा ये टोकन है एलजीएनएस, तो ये क्या है कि किसी पॉलीगन की ब्लॉकचेन के अंदर ये काम करता है, तो इसलिए ये टोकन है। अगर ये अपनी खुद की ब्लॉकचेन के अंदर काम करता तो ये कॉइन होता। जैसे कि अभी आने वाले टाइम के अंदर इस पैरामीटर के अंदर मैं जाऊंगा नहीं कि अभी आने वाले टाइम पे यहाँ पे क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि खुद की ब्लॉकचेन आएगी तो बहुत सारी की चीज़ें बदलेंगी। तो वो एक सेकेंडरी पार्ट है हमारा। अभी फिलहाल जो है हम मेन चीज़ों को देख के यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉलीगन हमारी ब्लॉकचेन का नाम है। और पॉलीगन की अगर ब्लॉकचेन की बात करूंगा तो ये हमारे उत्तराखंड से ही
मैं क्योंकि उत्तराखंड से ही हूँ, तो यहाँ पे उत्तराखंड के एक संदीप नेरवाल है, उनकी ये ब्लॉकचेन है और एक बहुत पॉपुलर ब्लॉकचेन है। और इसके अंदर ये जो है हमारा टोकन जो है रन कर रहा है। पेयरिंग इसकी डाई के साथ है। अगर हम सोचेंगे कि डाई क्या है, तो हम लोगों ने, बहुत सारे के लोग हमारे भाई ऐसे होंगे कि जिन्होंने यूएसडीटी का नाम सुना होगा, यूएसडीसी का नाम सुना होगा, तो ठीक उसी तरह से एक डाई भी है जो कि एक स्टेबल करेंसी है। इसका रेट ना तो बढ़ता है ना घटता है, ये एक स्टेबल रहता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी जो पेयरिंग है इस टोकन की, वो डाई के साथ होती है। यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वेब3 नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, वेब3 नेटवर्क क्या है, तो कई लोगों को लगता होगा कि वेब3 की हम बात कर रहे हैं, तो वेब 1 क्या था, वेब 2 क्या था, वेब 3 क्या है। तो वेब 1 के अंदर अगर हम लोग पिछले टाइम की तरफ जाएं, तो हम लोगों के पास जो है न्यूज़पेपर आते थे, तो न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ते थे पिछले काफ़ी टाइम पहले की। अगर मैं 2000 के आसपास की बात करूंगा, सन 2000 की, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर वगैरह आते थे हमारे घर परिवार में और हम लोग पढ़ते थे। और या न्यूज़ चैनल एक होता था, उसमें हम देख पाते थे कि देश विदेश के अंदर क्या हो रहा है। तो हमारा वेब 1 का पार्ट था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम कोई चीज़ें अपनी शेयर नहीं कर पाते थे। कोई कमेंट अगर हमें करना है तो वहाँ पे नहीं हम कर पाते थे, तो वो वेब 1 का पार्ट था। फिर वेब 2 आया। वेब 2 के अंदर जो है सोशल मीडिया हमारे साथ जागरूक हुआ, जिसमें फेसबुक हम कह सकते हैं, या यूट्यूब वगैरह, ये सारा क्या था, फेज 2 का पार्ट था, या वेब 2 का पार्ट हम कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या हुआ कि कोई अगर अपने आर्टिकल डाल रहा है, कुछ डाल रहा है, तो वहां पे हम अपने कमेंट पास कर पाते थे कि हाँ भाई, किसी ने कोई चीज रखी है, तो उसके अगेंस्ट हम कोई अपनी बातें रख पाते थे, या हम अपने ही खुद के वीडियोस वगैरह वहां पे अपलोड कर पाते थे। तो वहां पे हम रिप्लाई वगैरह, कम्युनिकेशन हमारा हो जाता था कमेंट्स के माध्यम से। तो हमारा वेब 2 का पार्ट था। लेकिन इस वेब 2 के पार्ट के अंदर भी एक कहानी थी कि जो हम जो डाटा यहाँ पे जो है, जो डाटा हम जनरेट कर रहे हैं, मैंने वीडियो बनाया, मैंने डाल दिया, उसमें कमेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी है, किसी ने डाला, हम भी कमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि वो जो डाटा जो था, वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टोर हो रहा था। और हम सभी जानते हैं कि एक डाटा का बहुत बड़ा एक रोल है। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा रहा था और उसको वो स्टोरेज करता था, और उसके अगेंस्ट वो बहुत सारी की चीजें, क्योंकि डाटा भी एक, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि आने वाले टाइम का एक गोल्ड होता था, कि हाँ भाई ये गोल्ड है। क्योंकि डाटा के अगेंस्ट भी हम अपने बहुत सारी के काम यहाँ पे निकाल सकते थे, जो बड़ी बड़ी जनरेशन है या बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपने सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। पर यहाँ पर जो अब हम वेब 3 की अगर बात कर रहे हैं, तो आज भी वही सब चीजें हैं, लेकिन ये सारा का सारा डाटा जो हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, ये क्या है कि वेब 3 नेटवर्क के अंदर जा रहा है। अब वेब 3 नेटवर्क के अंदर ये जो डाटा है, ये ब्लॉकचेन्स के अंदर जा रहा है, जो कि किसी थर्ड पार्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन्स के अंदर ही स्टोर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने आप को एक सिक्योर भी फील कर सकते हैं कि हमारा डाटा जो है किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा रहा है। तो क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये वेब 3 नेटवर्क के ऊपर ही काम कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था 7-8 महीने पहले, तो इस सिस्टम में एक चीज बताई गई थी कि जो ब्लूप्रिंट फेसेस हैं, इसके अंदर 3 पार्ट के अंदर इसने बताया था कि मैं अपने आप को लेके आऊंगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3 के अंदर अपने आप को लेके आऊंगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे फेज 1 का पार्ट था। तो उस टाइम पे क्या था कि एक रिक्रूटमेंट का पार्ट था, कि एक दूसरे के माध्यम से हम लोग इस कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे थे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, किसी भी एक प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो उस टाइम पे क्या था कि हम एक दूसरे के माध्यम से इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट के फेज के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से हम इसको शेयरिंग के माध्यम से स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे। फिर इसके बाद जो एक दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे आता है, तो वो फेज 2 का पार्ट था। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे फेज 1 का पार्ट था। जैसे ही ये फेज 2 के अंदर आया, तो इसने कुछ कमिटमेंट करे थे कि फेज 2 के अंदर मैं ये चीजें लेके आऊंगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, फेज 1 का पार्ट था, और आज की डेट में फेज 2 के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। तो इसने कमिटमेंट करा था उस टाइम पे, 8-9 महीने पहले, जब मैंने ये स्टार्ट किया था 7-8 महीने पहले, तो इसने कहा था कि मैं स्टेबल एक कॉइन लेके आऊंगा। तो ये अपना ऑलरेडी लेके आ चुका है, हम लोग देख पाते हैं उसको। क्रॉस चेन पेमेंट का इसने वादा करा था कि मैं लेके आऊंगा, ये लेके आ चुका है। मतलब एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही डी ऐप के अंदर हम लोग सारा का सारा जो है
किसी के पास इथेरियम पड़ा है, किसी के पास सोलाना पड़ा है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी पड़ी है जो वैलिड है, उसके माध्यम से हम यूएसडीटी वगैरह बना करके लेन देन कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आ चुका है। इसने कहा था कि मैं कार्ड्स लेके आऊँगा, तो आज की डेट में अगर हम कार्ड्स देखेंगे तो हमारा क्रिप्टो कार्ड आ चुका है। हो सकता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री आता जाता ना हूँ, पर बहुत सारे के हमारे भाई ऐसे भी होंगे कि जो आउट ऑफ कंट्री आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कार्ड के माध्यम से आप इसमें अपने यूएसडीटी बनाओ, जो भी आपकी करेंसी किसी पे भी आप लेन देन करते हो, चाहे वो आपका सोलाना वगैरह कोई भी चीज़ है, तो उससे यूएसडीटी में आप मोल्ड करो और आउट ऑफ कंट्री घूम के आ जाओ उस कार्ड के भी आप पे। वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो। तो ये भी एक इसका पार्ट था जो उसने कमिट करा था कि मैं फेज 2 के अंदर लेके आऊँगा, लेके आ चुका है। इसके अलावा बहुत सारी की चीज़ें हैं इसकी, कि डिसेंट्रलाइज बैंक वगैरह ये सारी की चीज़ें हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो के अंदर या अपनी सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ें कमिट करी है कि ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे यहाँ पे अगर हम फेज 3 की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड का एक नाम आ रखा है। तो मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड की भी अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगा, तो ये भी एक डिजिटल दुनिया होगी दोस्तों, जहाँ पर हम जो है ऑनलाइन तरीके से, एक डिजिटली तरीके से जो है यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, गेमिंग वगैरह के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत बड़ा पैसा है और किसी के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वही पैसा कमाएगा। किसी के पास प्रोजेक्ट अच्छा है, पैसा कम है, तो यहाँ पे छोटी छोटी लोग भी जो है यहाँ पे अपने आप को निवेश करके बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे जनरेट कर सकता है, रेंट के माध्यम से, चाहे जो भी है। और कहीं ना कहीं जैसे आज की डेट में बच्चे लोग गेमिंग वगैरह खेलते हैं, तो यहाँ पे ये भी एक पार्ट होगा कि बिना पैसे लगाए यहाँ पे भी पैसा जनरेट किया जा सकता है। ये भी एक मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड का एक आने वाले टाइम पे एक पार्ट होगा, और इस प्रोजेक्ट का ये भी एक पार्ट है। तो आने वाले टाइम पे हमें ये भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा चुके हैं। एलजीएनएस हमारा टोकन का नाम है। ये डेस्क स्कैनर के अंदर लिस्टेड है। डेस्क स्कैनर जो है एक डिसेंट्रलाइज टूल है, जिसके अंदर बहुत सारी की ब्लॉकचेन्स काम करती हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पे हमारी जो ब्लॉकचेन का नाम है वो पॉलीगन नाम है उसका। और ये जो ट्रेड होता है क्विक सेक के ऊपर ट्रेड होता है, ये मतलब यहाँ पे क्विक सेक के ऊपर ये खरीदा और बेचा जाता है। डीएप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बिटगेट वॉलेट का नाम दे रखा है या टीपी वॉलेट का नाम दे रखा है। तो करीब मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 400-500 टाइप के वॉलेट्स हैं, जो कि डी एप्स हैं, मतलब डिसेंट्रलाइज ऐप हैं। अगर मैं ऐप्स की, इन डी एप्स की या ऐप्स की अगर मैं बात करूंगा, तो हमारे फ़ोन के अंदर जो भी ऐप्स हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है या हमारे गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमारी इकोनॉमी को खतरा हो रहा है, तो जो भी हमारे फ़ोन के अंदर ऐप्स हैं वो रातों रात, या जो भी एप्लीकेशन चल रही है, तो कभी भी रात को बंद हो सकती हैं। लेकिन अगर हम डी एप्स की बात करेंगे, तो इसका किसी भी रेगुलेटरी या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे पास 400-500 टाइप के वॉलेट्स हैं, जहाँ पे हम अपने क्रिप्टो का लेन देन कर सकते हैं, अपने वॉलेट्स को चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी का एक ऑप्शन है, और कहीं ना कहीं ये किसी भी रेगुलेटरी के अंदर नहीं आता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे डाई की हम अगर बात करेंगे, तो ये क्या है कि एलजीएनएस के साथ इसकी पेयरिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक स्टेबल करेंसी है डाई, तो इसकी पेयरिंग जो है एलजीएनएस के साथ है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसके ऑडिट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक हाईलाइट किया हुआ है सर्टिक और आर्मन्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सर्टिक की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो सर्टिक को मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा कि जैसे कि अगर हम कभी बैंक के अंदर लोन लेने जाते हैं, और उस लोन लेने से पहले हमारा क्या है, सिविल जनरेट होता है। जब हमारा सिविल जनरेट होता है तो बैंक डिसाइड करता है कि हमें लोन देना है या नहीं देना है, या देना भी है तो कितना देना है। तो ठीक उसी तरह से जो है, हर क्रिप्टो का, कोई भी क्रिप्टो अगर मार्केट के अंदर आ रही थी, उसको सर्टिक जो है ऑडिट करता है, और उसके बारे में एक फेयर रिपोर्ट निकाल देता है। उसके अंदर बहुत सारे के अच्छे बुरे सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा भी जो है 2 ऑडिट हो चुके हैं ऑलरेडी इस 23 महीने की जनवरी के अंदर। और इस ऑडिट के अंदर इसने एक अपनी फेयर रिपोर्ट निकाल रखी है यहाँ पे। उस फेयर रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे के अच्छे बुरे पॉइंट्स लिखे गए होंगे, तो उसको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी ऐप है, अमेरिका की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, सर्टिक और आर्मन्स। तो इसको क्रॉस चेक करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जो बोल पा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ तो वही सही है, नहीं। हर किसी को मतलब यहाँ पे क्रॉस चेक भी करना चाहिए। अगर किसी को यहाँ पे बहुत कम समय में बहुत अच्छा यहाँ पे अगर जनरेट करना है, यहाँ पे इनकम को जनरेट करना है, तो उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा।
ऐसे ही यहाँ पे आर्मन्स का नाम भी लिखा है। आर्मन्स में अगर हम बात करेंगे तो ये जितने भी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसका ऑडिट जो है आर्मन्स ने किया है। ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये कहीं ना कहीं मतलब एलजीएनएस की कोई साइट नहीं है, ये मतलब अमेरिका की सर्टिक और आर्मन्स है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है और उसको कोई भी क्रॉस चेक करके इसकी पूरी डिटेल निकाल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो ये ओरिजिन कह रहा है कि यहाँ पे मैं जो प्रॉमिस आपको कर रहा हूँ वो टोकन के बिहाफ पे टोकन देने की बात कर रहा हूँ, टोकन के अगेंस्ट टोकन। यहाँ पे ये ऐसा कहीं पर भी नहीं कह रहा है कि आप पैसा यहाँ पे दो और उस पैसे के अगेंस्ट मैं आपको पैसा दूंगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये कह रहा है कि टोकन के अगेंस्ट टोकन आपको यहाँ पे देगा, एलजीएनएस टोकन के अगेंस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हम फंड रेज करते हैं, जो भी हमने फंड यहाँ पे रेज करा है, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000 रुपये, चाहे 1,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, तो उसके अगेंस्ट जो भी मार्केट वैल्यू जो एलजीएनएस की है आज की डेट में, उसके अगेंस्ट हम अपने टोकन को परचेज करते हैं और उस टोकन के अगेंस्ट ये टोकन देने का वादा कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि ये कोई मनी गेम प्लान नहीं है, क्योंकि ये एक टोटली जो प्लेटफॉर्म है एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। और यहाँ पे ये भी बात क्लियर है कि जो जितना ज्यादा इन टोकन को होल्ड करेगा उतना ज्यादा यहाँ पे कमाने वाला है। वो किस तरह से कमाने वाला है हम आगे की स्लाइड्स में इसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसके की फीचर्स के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये जो सिस्टम जो है हमारे सामने आ चुका है। पॉलीगन की ब्लॉकचेन के अंदर उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई भी चाह करके उसको क्रॉस चेक करके इसकी पूरी डिटेल निकाल सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है नॉट ए प्रीमाइंड टोकन। तो दोस्तों ये जो हमारा टोकन है ये कोई प्रीमाइंड टोकन नहीं है। अब जब प्रीमाइंड टोकन होते हैं तो वहां पे क्या है, टोकोनॉमिक्स हो जाती है। अब टोकोनॉमिक्स किस तरह से होती है कि सपोज पहले से ही संख्या डिसाइडेड, नॉट ए प्रीमाइंड टोकन, क्योंकि हमारा टोकन प्रीमाइंड नहीं है, हमारा टोकन जो है मिंटेबल है। जो प्रीमाइंड टोकन होते हैं वहां पे टोकोनॉमिक्स होती है, किस कंडीशन से होती है कि वहां पे पहले से ही संख्या डिसाइड हो जाती है कि भाई कि मैं सपोज 2 करोड़ टोकन निकाल रहा हूँ और मैंने दो चार अपने इन्वेस्टरों को अपने साथ लिया और उस 2 करोड़ टोकन में 1 करोड़ टोकन हमने अपने होल्ड पे ले लिए हैं और 1 करोड़ टोकन जो है हमने मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम पे कि उस टोकन का रेट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक अच्छा खासा रेट चले जाता है। तो होता क्या है कि सपोज मैंने 2 करोड़ टोकन निकाले थे तो 1 करोड़ हमारे होल्ड पे ही थे। तो हमने क्या करा उस इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि 1 करोड़ की होल्डिंग हमारे पास थी, तो हमने क्या करा 1 करोड़ टोकन अपने बेच दिए। तो होता क्या है कि 2 करोड़ टोकन में से 1 करोड़ मार्केट के अंदर थे, रेट बहुत अच्छा गया, हमने अपने 1 करोड़ टोकन बेचे हैं तो एकदम से रेट डंप हो गया, बहुत नीचे आ गया है। तो ऐसा क्या है कि उस कंडीशन में होता है कि जहाँ पे पहले से ही संख्या डिसाइडेड होती है। मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा जो टोकन है वो मिंटेबल है। अब मिंटेबल टोकन की अगर हम बात करेंगे और आज की डेट में अगर हम अपनी गवर्नेंस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मोदी साहब अगर बोलेंगे या आरबीआई जनरल या गवर्नर जो भी हैं उसके अगर वो बोलेंगे कि भाई कि इतने नोट छापने हैं, और जहाँ पे भी नोटों की छपाई होती है तो कभी भी उतने नोट छापे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमें बैकअप रखना पड़ेगा। बैकअप के रूप में जब तक गोल्ड नहीं होगा या बैकअप के रूप में गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं होंगे तब तक उतने नोटों की छपाई नहीं होगी। तो उसके बैकअप में जो भी हमारी इंडियन करेंसी आईएनआर में छपती है तो उसके बैकअप में गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स रखे जाते हैं, तब उसके बैकअप में तब जाकर के उतने रुपए की छपाई होती है। तो ठीक उसी तरह से हमारा टोकन जो है मिंटेबल है। और मिंटेबल टोकन के लिए यहाँ पे एक क्लेरिफिकेशन है कि एक यूएसडीटी कह लो या एक डाई कह लो या $1 कह लो, उसके अगेंस्ट एक हमारा टोकन जनरेट होता है। जब भी एक टोकन जाएगा यहाँ पे सॉरी जब जब भी यहाँ पर जो है एक यूएसडीटी या एक डाई जाएगी तब उसके अगेंस्ट हमारा टोकन जनरेट होता है, उसके बैकअप में एक $1 रखा हुआ है, तब जाकर के हमारा टोकन जो है वो मिंट होता है। ये कह रहा है कि ये कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर नहीं आएगा। सेकंड ये कि ये क्विक सेट के ऊपर खरीद और बेचा जाता है। इसके दोस्तों बहुत सारे के सपोर्टिंग वॉलेट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि डी एप्स हैं, करीब 400-500 टाइप के डी एप्स हैं और किसी पे भी हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे सेफपाल हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, बिटगेट वॉलेट हो गया,
ये कुछ सपोर्टिंग वॉलेट्स का यहाँ पे नाम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इजीली इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फीस वगैरह भी यहाँ पे कम लगती है। वैसे करीब देखा जाए तो 400-500 टाइप के वॉलेट्स हमारे सामने हैं, जिस पे हम अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया था, तो सबसे अच्छा जो एक पेज मेरे को लगा था पूरी उस स्लाइड्स के अंदर, तो वो यही था उस पीडीएफ के अंदर। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा जो इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो भी हम फंड रेज कर रहे हैं यहाँ पे कॉइन्स को लेने के लिए, तो वो क्या है कि लॉकिंग पीरियड पे नहीं है। मतलब हमारा फंड जो है वो हमारे ही कंट्रोल के अंदर है। मैंने चाहे कॉइन्स खरीदे यहाँ पे, जो भी अपना फंड रेज करा, तो वो क्या है कि मेरे ही कंट्रोल पे है हर टाइम। ये सबसे अच्छी बात थी इस प्रोजेक्ट की, जब मेरे को ये अच्छी लगी थी। दूसरी यहाँ पे जीरो डे स्टेकिंग, मतलब जो भी फंड यहाँ पे मैंने रेज करा था उसके अगेंस्ट मैंने जो भी कॉइन्स यहाँ पे जनरेट करे, तो उन कॉइन्स को मैंने जब भी यहाँ पे स्टेकिंग के अंदर लगाया है, तो उसी के बाद से यहाँ पे मेरा मीटर घूमना स्टार्ट हो गया अर्निंग के पॉइंट में। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि जो भी फंड मैंने यहाँ पे रेज करा था उस पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सपोज मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे डाला, तो ऐसा नहीं कि मैंने 1 लाख रुपए डाला तो जो मेरे को समझा रहा था तो उसको 10,000 रुपये मिल गए, किसी को 5 मिल गया, किसी को 3 मिल गया। पता लगा कि मेरे ही फंड से 30-40 सौ रुपये बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा जो भी फंड था वो मेरे खुद के कंट्रोल के अंदर है, उसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कोई यहाँ पे पैकेज लिमिट नहीं है कि हाँ भाई आपको इतने रुपए के साथ यहाँ पे शुरुआत करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे $1 कह लो या एक टोकन कह लो, जो भी हमारा पॉकेट साइज अलाउ करता है हम उसके भी यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई यहाँ पे पैकेज नहीं है। यहाँ पर जो है आप जो है अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अनलिमिटेड इनकम 2x 3x 4x यहाँ पे इनकम जनरेट करी जा सकती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जनरेट होती है। यूनिफॉर्म रिटर्न्स के अंदर अगर हम दोस्तों बात करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने सपोज 1,000 रुपये यहाँ पे 1,000 रुपये के कॉइन खरीदे या टोकन खरीदे, किसी ने 10,000 के खरीदे, किसी ने 1 लाख के खरीदे, किसी ने 10 लाख के खरीदे, तो सबका रिटर्न अलग अलग है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा यहाँ पे जो है फंड रेज कर रहा है तो उसको बहुत अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा या उसका रिटर्न मिलेगा। कोई कम कर रहा है तो उसको कम मिलेगा, और बिल्कुल कम कर रहा है तो उसको कम मिलेगा। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चाहे कोई 1,000 रुपये डाल रहा है, चाहे कोई 10 लाख डाल रहा है, चाहे 1 करोड़ डाल रहा है, सबका रिटर्न जो है यूनिफॉर्म है। ऐसा कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं कि जो कम डाल रहा है उसको कम आरओआई आएगा या इंसेंटिव आएगा, या ज्यादा वाले को ज्यादा आएगा। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। सबका एक जैसा यूनिफॉर्म रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की कोई अनस्ट्रिक्ट लिमिट नहीं है। मतलब जो भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर दिख रहा है, जो भी हमने फंड रेज करा, हमने टोकन्स परचेज करे, और जो भी हमें पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहा है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, उसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। रात के 2 बजे भी हम अपना विड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरी कंडीशन हमारे ही हाथ में, पूरा बटन हमारे हाथ में ही हुए कि जब हमें चाहिए अपने हिसाब से यहाँ पे अपने फंड को बढ़ा घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई पेमेंट की जो पे आउट की डेट कोई दी नहीं गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो है हर 8 घंटे के अंदर ऑटो कंपाउंड के रूप में हमें यहाँ पे रिटर्न देता है। जैसे और सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि भाई 10,000 लगाए या 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो उसकी डेट दी जाती है कि भाई कि आपका जो है प्रॉफिट जनरेट होगा 10 तारीख को होगा, या 5 तारीख को होगा, या 20 तारीख को होगा, और उसके हिसाब से हमें वहाँ पे विड्रॉ करना होता है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है हर 8 घंटे के अंतराल में यहाँ पे जनरेट होता है। कोई यहाँ पे रिन्यूएबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इस सिस्टम से अगर आप सपोज कुछ कमा रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ जो है रिन्यूअल देना होगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई केवाईसी नहीं है। केवाईसी में जैसे कि बहुत सारी के सिस्टम के अंदर जो सेंट्रलाइज होते हैं वहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्योंकि टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमें कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे के अंदर ये अपना जो है काम कर रहा है। 40+ कंट्री के अंदर ये रन कर रहा है। यहाँ पे कोई जो है कोई कैपिंग की लिमिट नहीं है, क्योंकि आप एक सिंगल आईडी के अंदर भी
अनलिमिटेड पैसा जो है यहाँ पे रिवॉर्ड्स के रूप में जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों ठीक है, यहाँ तक हमने समझा कि इस पार्ट के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हमने ये समझा कि हम यहाँ पे जो भी निवेश कर रहे हैं, कॉइन्स हमने यहाँ पे परचेस करे और हमने जो भी यहाँ पे निवेश करा है, तो कहीं ना कहीं हमें इतना क्लियर है कि पैसा हमारा हमारे कंट्रोल के अंदर है, क्योंकि ये सारी कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है। तो पैसा हमारा हमारे कंट्रोल पे, किसी थर्ड पार्टी के हैंड में नहीं है कि वो डिसाइड करेगा हमारे पैसों से कि हमें कब देना है, कब नहीं देना और कितना देना है। तो कहीं ना कहीं पैसा 24 घंटे हमारे हैंड के अंदर है, तो कहीं ना कहीं पैसा हमारा सुरक्षित है। अब बात क्या आती है कि ठीक है हमारा पैसा सुरक्षित है, पर हमें मिलेगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा सिस्टम कहता है कि जो भी आप यहाँ पे फंड रेज करोगे, उस फंड के बिहाफ पे आपको यहाँ पे टोकन मिलेंगे, जो भी मार्केट वैल्यू होगी। जब भी आप खरीदोगे तो वैल्यू देखी जाएगी, जब भी आप बेचोगे तो भी वैल्यू देखी जाएगी। अब जो भी आपने यहाँ पे फंड रेज करा था और जो भी मार्केट वैल्यू थी उस टोकन की जब आपने खरीदा था, तो आपने बहुत सारे के टोकन अपने हैंड पे ले लिए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये रिटर्न की अगर बात कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स में बताया था कि टोकन के अगेंस्ट टोकन यहाँ पे देने का प्रॉमिस किया गया है। ऐसा नहीं कि पैसे के अगेंस्ट पैसा देने का वादा किया है, ऐसा नहीं। टोकन के अगेंस्ट टोकन, आपने जितना भी फंड यहाँ पे रेज करा है तो टोकन आपने परचेस करें जो भी उसकी मार्केट वैल्यू थी, और उसके भी आप पे यहाँ पे आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि हर 8 घंटे के अंदर 0.2% से लेकर 0.4% तक आपको ये रिटर्न करने का वादा करता है। अगर मैं आज के रेट के हिसाब से भी अगर यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बॉटम को भी लेके चलूंगा 0.2%, तो ये 24 घंटे में 3 बार देता है, हर 8 घंटे के अंतराल में, तो 24 घंटे में 3 बार। अगर मैं इसकी क्वांटिटी देखता हूँ कि 0.2% को अगर मैं 3 बार में अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 0.6% तक जाता है। लेकिन ऑटो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो पावर लगी हुई है ऑटो कंपाउंड की लगी हुई है, और 0.2% को अगर हम ऑटो कंपाउंड में देखते हैं और 24 घंटे में 3 बार देखते हैं, तो 0.65% तक का ये रिटर्न देता है एक दिन के अंदर। अगर मैं पूरे महीने की बात करूँ और मैं बॉटम को ही लेके चलूँ तो 20% का रिटर्न ये टोकन के अगेंस्ट टोकन देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऑटो कंपाउंडिंग मोड लगा हुआ है यहाँ पे। इसको अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज दैट कि ठीक है पैसा हमारा हमारे कंट्रोल में था। अब यहाँ पे हमने ठीक है यहाँ पे फंड जो भी रेज करा है उससे हमने टोकन परचेज करें, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज किसी ने यहाँ पे 100 टोकन परचेज कर ली है। अब अगर हम 100 टोकन की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी उसकी वैल्यू थी आज की डेट में, तो हमने उतना यहाँ पे फंड रेज कर दिया और उसके अगेंस्ट हमने 100 टोकन यहाँ पे खरीद लिए हैं। अब जो ये 100 टोकन है, ये उस कंडीशन में कि जब मैं कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी जॉब कर रहा था तो मैं अपनी जॉब पे ही ध्यान दे रहा हूँ। पर यहाँ पे होता क्या है कि ये जो 100 टोकन है जो मैं यहाँ पे फंड रेज करके ये टोकन जनरेट करके स्टेकिंग पे लगा चुका हूँ, और मैं काम अपना ही कर रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ियां ही बेच रहा हूँ ऑटोमोबाइल के अंदर, और 1 महीने के बाद मैं जागता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं बॉटम को ही लेके चलूंगा, मैं टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 महीने के बाद मैं यहाँ पे जागता हूँ और देखा कि मैंने यार कि मैंने 100 टोकन परचेज करे थे, आज क्या है मेरा पोर्टफोलियो, तो मैं देखता हूँ कि मेरे 100 टोकन जो है वो 120 में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब 20 टोकन, मतलब 20% का रिटर्न दे चुका है कॉइन्स के अगेंस्ट कॉइन्स। अब उस कॉइन्स की एक वैल्यू है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम खरीदेंगे तो उसकी एक वैल्यू है, जब भी हम बेचेंगे तो भी उसकी एक वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं 20% का रिटर्न हमें यहाँ पे दिया है। वही चीज अगर मैं कहता हूँ कि भाई 6 महीने तक या 4 महीने, यहाँ पे 4, 8 और 12 महीने का दे रखा है। अभी मैंने यहाँ पे क्या 100 टोकन के अगेंस्ट 1 महीने की बात करी कि जब हम अपना ही काम कर रहे थे तो 100 टोकन जो है हमारे 120 में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही चीज अगर हम 4 महीने देखते हैं और आज के रेट पे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 100 टोकन जो हमारे 200 टोकन में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। और अगर हम 12 महीने तक चले जाते हैं आज के रेट से ही, तो करीब 900 साढ़े 900 टोकन हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं आज के रेट से। तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में कि जब हम अपना ही काम कर रहे थे और यहाँ पे हमने हमने अपना फंड रेज करा, तो ये जो है अपना ऑटो कंपाउंड करके हमें अपनी ताकत दिखा रहा है कि 100 टोकन जो है 4 महीने में 200 जाते हैं,
और 1 साल के अंदर ये 950 तक चले जाते हैं और उसकी एक वैल्यू है, तो हम कंपाउंड करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी ताकत है। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात तो वो थी कि मैंने जो भी फंड रेज करा और मेरे को मिलने क्या वाला है। यहाँ तक तो बात वो थी कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट्स हम देख रहे थे कि भाई हमने अपना फंड रेज करा, किसी के फेस वैल्यू के व्यापार हमने जो भी अपना फंड रेज करा, तो हम यहाँ पे कमा क्या रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक नुकसान की भी बात करूंगा। टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है, पर मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे आपको जरूर क्लियर करूंगा कि यहाँ पे हम अभी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नुकसान की भी मैं थोड़ी सी बात जरूर करूंगा कि जो मैं अपने 6-7 महीने के अंदर देखता हुआ आया हूँ कि नुकसान किस कंडीशन के अंदर है। नुकसान दोस्तों यहाँ पे उस कंडीशन के अंदर है क्योंकि बहुत सारे के लोग जो है देखते हैं कि मैंने किस रेट पे ये खरीदा है और आज की डेट में रेट क्या है। अगर हम टोटल पोर्टफोलियो को अगर हम देखेंगे, रेट अगर डाउन हो रहा है तो हमें हो सकता है कि लगेगा कि यार कि हम नुकसान के अंदर हैं। पर दोस्तों यहाँ पे एक एडवांटेज जो हमें मिली है ऑटो कंपाउंड की मिली है। हमारा कॉइन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, क्योंकि वो हर 8 घंटे के अंदर ऑटो कंपाउंड करके वो प्लस करता जा रहा है। तो यहाँ पे रेट मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो जितना ज़्यादा होल्ड करेगा वो उतना ज़्यादा यहाँ पे कमाने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक सिस्टम हमें एडवांटेज देता है ऑटो कंपाउंड की, जो और सिस्टम के अंदर नहीं है। और उसकी एक मार्केट वैल्यू है जब हम खरीद रहे हैं और जब हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 1 महीने के अंदर हमें उसको विड्रॉ करना है। ऐसा मैं अपनी टीम को सबको बोलता भी हूँ। अगर जिन्होंने थोड़ा बड़ा फंड लगा रखा है या बड़े टोकन्स या कॉइन्स खरीदे हुए हैं, और जो भी आपके जनरेट हो रहे हैं महीने के अंदर, रेट कुछ भी हो, आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखना है कि हाँ भाई मैंने 100 टोकन लिए थे, 20 टोकन मेरे एक्स्ट्रा जनरेट हो चुके हैं, 120 हो चुके हैं, तो 20 को बेचो, रेट चाहे कुछ भी हो। और तब तक बेचो जब तक आपका वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने 100 टोकन्स को लेने के लिए लिया था, वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आपको ये हर महीने कंटिन्यूटी पे बेचने हैं। उसके बाद फिर डिसाइड कर लेना कि क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे करना है ना। अब दोस्तों यहाँ तक तो बात थी कि एक इन्वेस्टिंग की पार्ट की कि भाई कि ठीक है किसी ने क्या लगाया, अपना ही काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम अगर मैं कहता हूँ तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कई बार बात आती है कि भाई हमें और ज़्यादा यहाँ पे कमाना है। कई बार बहुत सारे के भाई ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं खुद था, कि बहुत ज़्यादा पैसा था नहीं लगाने के लिए, लेकिन कि भाई आगे बढ़ना है, जॉब छोड़नी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो उसके लिए एक मार्केटिंग प्लान भी है यहाँ पे। और मार्केटिंग प्लान के लिए अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई दी गई है। यहाँ पे ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि मैंने तो अपना 10,000 रुपये लगा दिया, मैं मार्केटिंग के अंदर आ गया और मैंने लोगों के 10-10 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिए और उनका कमीशन खा रहा हूँ। ये कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिस्टम कहता है कि भाई आपको हर लेवल पे, हर लेवल की इनकम को जनरेट करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। और सिस्टम की तरह नहीं है कि 10,000 डाला, लोगों के 10,000 लगाए, 10 लाख रुपए लगाए और उनका कमीशन मैं खा रहा हूँ। तो वो कंडीशन नहीं है। पर मार्केटिंग जब हम करेंगे तो कंडीशन अप्लाई है, इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे को यहाँ पे सिस्टम के अंदर बहुत सारी का पैसा जनरेट करना था। तो यहाँ पर क्या है कि 1 से लेकर 15 लेवल तक लेवल्स इनकम हमें यहाँ पे जनरेट करने का मौका मिलता है। पर यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि और सिस्टम की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें हर लेवल पे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर, ओरिजिन के अंदर। तो यहाँ पे लेवल 1 के अंदर मुझे क्या है कि उसकी इनकम लेने के लिए, सपोज मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी और मैंने अपने साथ वाले को इसको रिकमेंड करा, उसको वो चीज़ क्लियर हुई और उसने कहा कि ठीक है मेरे को डन है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अब जो भी उसने अपना फंड रेज करा उसके अगेंस्ट उसको कॉइन मिले, तो उसके अगेंस्ट मान लो कि किसी मेरे साथ वाले ने मैंने जिसको रिकमेंड करा, तो वो मेरा लेवल 1 था, उसको उसने 100 टोकन कहा कि मैं यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ। अब 100 टोकन की जो भी वैल्यू थी उसने वहाँ पे पे कर दी है, 100 टोकन उसके पास आ गए। अब पूरे 30 दिन के बाद उसके वो 100 टोकन क्या है 120 पे चले जाएंगे, क्योंकि 20% मैं बॉटम को ही लेके चल रहा हूँ। तो क्या होता है कि उसने 120 टोकन यहाँ पे, मतलब अपने तो जनरेट करे हैं 100 के, 120 हो चुके हैं उसके। लेकिन यहाँ पे सिस्टम कह रहा है कि उसकी इनकम लेने के लिए मुझे यहाँ पर 100 टोकन अपने
कंप्लीट रखने पड़ेंगे। इन्वेस्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप $1 लगाओ, 1 कॉइन लो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो। 1 करोड़ लगाओ, लेकिन अगर लेवल इनकम लेनी है तो यहाँ पर मेरे को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा हर लेवल के अंदर। तो 100 टोकन मेरे को यहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे। अगर मैंने किसी सामने वाले के सपोज 100 टोकन खरीदवाए हैं, तो कम से कम सिस्टम कह रहा है कि भैया अपने भी $100 यहाँ पे कंप्लीट कर लो, तब जाकर के आपको यहाँ पे इंसेंटिव जनरेट होगा। अब इंसेंटिव किस तरह से जनरेट होता है, पहले लेवल की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा वो डायरेक्ट था, 100 टोकन उसने खरीदे हैं, तो उसने पूरे महीने में 20 टोकन कमाए हैं। जब उसने 20 टोकन कमाए हैं एक्स्ट्रा 100 के अगेंस्ट, तो 8 से 16% का ये हमें रिटर्न दे रहा है। तो मैं यहाँ पे 8 भी नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं 16 भी नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं 10 को भी अगर मान लेता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट अगर उसने पूरे 30 दिन के अंदर 20 टोकन जनरेट करूंगे, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम मुझे जो है 2 टोकन यहाँ पे देता है ट्रेजरी के माध्यम से। ऐसा नहीं कि उसके 20 टोकन में से 2 कम करेगा, नहीं, ट्रेजरी के माध्यम से सिस्टम मुझे यहाँ पे 2 टोकन देता है। तो ठीक दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से लेवल्स दे रखे हैं। दूसरे लेवल की इनकम को भी लेने के लिए मुझे यहाँ पे अपने आप को, सपोज मैंने किसी को 100 टोकन दिए थे, तो उसके अगेंस्ट कोई नीचे जाता है, उसने किसी और को यहाँ पे रेफर करा, तो मेरा लेवल 2 था, अब उसकी भी इनकम मेरे को लेनी है, तो मेरे को $100 से $300 अपनी यहाँ पे अपनी सेल्फ स्टेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक इसका एक मतलब मैंने बताया कि मार्केटिंग के लिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा जनरेट किया जा सकता है कि इन्वेस्टर के अगेंस्ट। इन्वेस्टर के तो ठीक है कि भाई मैंने उस बंदे ने जो भी यहाँ पे निवेश करा हुआ है, कॉइन्स या टोकन जो भी लगा रखे, तो सिस्टम उसको हर 8 घंटे में कुछ ना कुछ कमा करके दे रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे लेवल्स के भी यहाँ पे अगर काम कर पाते हैं, तो उस इन्वेस्टर से बहुत बड़ा पैसा हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन हमें यहाँ पे फुलफिल करनी होगी। और बहुत बड़ा पैसा जो एक इन्वेस्टर नहीं कमा सकता, उससे ज्यादा यहाँ पे हम लेवल के माध्यम से कमा सकते हैं दोस्तों। तो 1 से लेकर 15 लेवल तक यहाँ पे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम यहाँ पे मार्केटिंग की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे एक सबसे पहला पार्ट आता है। जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड, जो भी मार्केटिंग कर रहा है या लेवल इनकम जनरेट कर रहा है, तो सबसे पहला पार्ट आता है यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड। डाउ रिवॉर्ड के अंदर हमारा सबसे पहला रैंक जो आता है वो V1 का आता है। और V1 के रैंक की अगर मैं बात करूंगा, तो जो भी सिस्टम कह रहा है यहाँ पे कि 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, ठीक है, पर किसी भी 3 लोगों को आप 3 लोगों के ऊपर काम करते हो और उनके साथ आप उनकी हेल्प करते हो, उनको चीजें क्लियर करते हो, और जिस दिन भी आपके पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे $50,000, $50,000, $50,000 जो भी आपके डायरेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 15 आप अपने डायरेक्ट रख सकते हो, उससे ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन जो है आपके 3 जो फ्रंट के अंदर हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। और जब आप उनके ऊपर ध्यान देते हो और जब भी आप देखते हो कि आपके 3 डायरेक्ट के अंदर 50,000, 50,000 और 50,000 का यहाँ पे बिजनेस हो चुका है, तो आपका यहाँ पे V1 लेवल जो है अचीव हो जाता है। और सिस्टम की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो दोस्तों यहाँ पे एक जो है डाउ रिवॉर्ड के रूप में पहली इनकम हमारी वो थी कि जहाँ पे हमने अपना इन्वेस्ट करा था, वो तो बाय डिफॉल्ट हर 8 घंटे के ऑटो कंपाउंड पे आना है। दूसरा पार्ट हमारा था लेवल इनकम। और तीसरा पार्ट, जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है कि जो भी हमारे 3 डायरेक्ट जो अगर हम बात करेंगे, उनके नीचे अगर 50,000 का यहाँ पे बिजनेस अगर हमें दिखता है, तो हमारा ये रैंक अचीव हो जाता है। और वी बैंक के रैंक की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स के रूप में अगर मैं इनकम की बात यहाँ पे करता हूँ, तो करीब करीब 5 से लेकर 11-12 लाख रुपए तक यहाँ पे जो है एक इनकम जो है हमारी सेट हो जाती है डाउ रिवॉर्ड के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, ये मार्केटिंग का ही पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे 1 लेवल से लेकर 6 लेवल तक की यहाँ पे इनकम जो है, V1 से लेकर V6 तक यहाँ पे हमें जो है रैंक्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि V1 को अचीव करने के लिए आपके 3 डायरेक्ट में 50,000, 50,000, 50,000 का बिजनेस होना चाहिए। और ये बिजनेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक अगर मैं मॉनिटरिंग की बात करता हूँ या इनकम की बात करता हूँ, तो
जो है 5 लाख से लेकर 10-12 लाख रुपए तक यहाँ पे इजीली यहाँ पे अचीव हो जाता है। V2 की बात करूंगा तो इसका जस्ट डबल। बिजनेस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 150 $1.5 लाख, $1.5 लाख, $1.5 लाख। तो कहीं ना कहीं 50 हमारे कंप्लीट हो रखे हैं, 100 हमें और प्लस करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहला लेवल अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट अगर हमारा ये पहला लेवल V1 का लेवल अगर हमारा अचीव हो जाता है तो V2 V3 इजीली हमारा बहुत कम समय के अंदर ही अचीव होता चले जाता है। इनकम की मैं बात करूंगा तो V1 का मैंने आपको बता ही दिया है कि मिनिमम जो है 5-6 लाख रुपए स्टार्टिंग हो जाता है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे V2 की अगर मैं बात करता हूँ तो V1 जितना कमाता है उसका जस्ट डबल V2 कमाता है, V2 से जस्ट डबल V3 कमाता है, V3 से जस्ट डबल V4 कमाता है। और दोस्तों इस तरह से हमारा V6 का लेवल आता है और V5 के अंदर ही तक हम जो है करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ पे जनरेट करने लग जाते हैं सिस्टम के माध्यम से, लेवल्स के माध्यम से, डाउ रिवॉर्ड्स के माध्यम से। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है और शायद मेरे को लगता भी है कि मैंने टाइम से ज़्यादा खींचा है आज। और क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में भी नहीं हूँ और मैं एक ऑफिस हमने यहाँ पे देहरादून के अंदर अपना ओपन करा है और मैं भी वहीं पर ही बैठ के यहाँ पे अपनी मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि घर पहुँचने में मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा। और, और दोस्तों मैं लास्ट में यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगा आपको कि मतलब एजुकेशन का बहुत बड़ा मैटर है। पंकज सर ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली थी शुरुआती दौर में जब मैं अपनी जॉब के अंदर ही था, कि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा वही जनरेट करेगा जो इस सिस्टम के अंदर घुसा हुआ होगा और चीज़ों को समझ रहा होगा। वो पार्ट है एजुकेशन का। तो एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने ध्यान दिया नहीं दिया, पर उसने अपने पैसे के दम पे हर 8 घंटे के बड़ा पैसा जनरेशन का पार्ट है। और ये नहीं है कि ये कॉइन खरीदने बेचने का रोल है कि कॉइन खरीदा बेचा और रेट बढ़ गया घट गया। वो एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि परसों को सर बता भी रहे थे पंकज सर की, ये कि चूरन है, इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। और ये बहुत जल्दी चीजें जो है काम बैकएंड में चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है और हमें पता भी नहीं लगेगा कि रातों रात ये चीज आ चुकी है। तो ये है कि दोस्तों ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ मैं दोस्तों अपनी बातों को अपना जो है विराम करता हूँ और मैं वापिस पंकज सर की तरफ जाता हूँ। ओवर टू पंकज सर। Thank you, sir. Thank you so much for such a beautiful presentation. And आपने अपनी कम शब्दों में और कम चीजों में समय के अनुसार आपने काफी अच्छी तरीके से अपनी चीजें शेयर करने की कोशिश करी है। तो आप बधाई के पात्र हैं और इतने सारे दिल और इतने सारे जो आपको इमोजीज मिल रहे हैं, शायद आपने अपने काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है। बिकॉज प्लान शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली इस ये जो नए लोग इस प्रेजेंटेशन में आते हैं, एंड उन लोगों के लिए भी क्लियरेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बेसिक प्लान प्रेजेंटेशन हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने हमेशा से एजुकेशन के ऊपर हमेशा से वो करा है, क्योंकि मुझको पर्सनली ऐसा फील होता है कि एजुकेशन आपके काम के अंदर कन्विक्शन लेकर आता है। आप कन्विक्शन तभी हो सकती है जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए 100% सेटिस्फाइड हो। अनटिल अनलेस आप किसी प्रोडक्ट के लिए 100% सेटिस्फाइड नहीं है, आप वो प्रोडक्ट अपने खुद के लिए नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसको दूसरों को आप बोल नहीं पाओगे। क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार, मैं अपना नुकसान तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ तो किसी और का नुकसान हो तो वो किसी को भी समझ में नहीं आता। गाइज, अगर जो आज आप फाइनेंशियल मार्केट को देखोगे, अगर जो आज आप पूरे फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज करोगे, तो एक एनालाइजेशन जो बीइंग इनटू दिस मार्केट, जो मैंने एक चीजें एनालाइज करा है, वो ये है कि आज की तारीख में एक क्लाइंट के बाद एक कस्टमर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में अगर जो आप स्टॉक्स देखते हैं तो वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, आप गोल्ड देखते हो तो आप ऑल टाइम हाई पर हो, आप सिल्वर देखते हो तो डेफिनेटली अभी एक करेक्शन आया है कुछ दिन पहले, एंड इट इज अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास है। राइट। मुझसे कोई कुछ कहने लगा, मुझसे किसी ने आज से लगभग लगभग मैं कहीं पर बैठा हुआ था तो किसी ने मुझको बोला
कि सर आपका जो कॉइन है वो अगस्त के अंदर लगभग लगभग 1 महीने में 30 से 40% डाउन गया, 1 महीने के अंदर। तो इस कॉइन की विश्वसनीयता क्या है? मैंने उसको एक चीज का जवाब दिया कि 2 से 3 दिन पहले सिल्वर एक दिन में 27%, एग्जैक्ट 27% गिरा था। तो क्या आप चांदी से अपनी विश्वसनीयता खो देंगे? सिर्फ यही एक प्रमाण है कि चांदी आप समय से इतने समय से इस्तेमाल कर रहे हो, और इसलिए बहुत शानदार है वो। सो गाइज, व्हेन वी आर इनटू अ मार्केट, जब हम एक मार्केट के अंदर रहते हैं तो हमारे पास उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एंड आपको मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों को पकड़ने की आवश्यकता है। मैंने कई बार अपनी जीम मीटिंग्स में ये चीजें बार बार रिपीट करी हैं कि हम लोग एक हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप तभी लोगों के लिए अच्छा कर पाओगे जब आप उसके अंदर निपुण होंगे, यानी कि आपको वो चीजें बहुत अच्छे से आती होगी, आपको वो चीजें समझ में आती होंगी। ये प्रोजेक्ट प्योरली कंपाउंडिंग का प्रोजेक्ट है, ये प्योरली कंपाउंडिंग का बिजनेस का प्रोजेक्ट है। जो भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपाउंडिंग के अंदर ऊपर फोकस करेगा, वो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में जीतेगा। और जो भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस करेगा, कि हाँ वो सिर्फ वो ट्रेडिंग को एनालाइज कर रहा होगा, तो डेफिनेटली उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। बिकॉज आप नीचे पे खरीदने पे कोशिश करोगे और ऊपर पे बेचने की कोशिश करोगे, सो लॉन्ग टर्म में आप बहुत कुछ आपको, मुझे नहीं लगता, जितना मैंने चीजों को समझा है या जितना मैंने चीजों को जानने की कोशिश करी है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। राइट, हम लोग रोज आज शाम के 8 बजे कोशिश कर रहे हैं कि हम नई चीजों के ऊपर डिस्कशन करें। मैं कोशिश करता हूं, जब मेरा मंडे का सेशन होता है, कि मैं टेक्निकलिटीज में ओवरऑल मार्केट क्या कह रहा है, ओवरऑल मार्केट को समझकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करते हैं। गाइज, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो कि मार्केट में मिनिमम, मुझे ऐसा लगता है अभी तक जितना मुझको 1 साल की बात जर्नी रही है, इसने मिनिमम किसी महीने में 10% का रिटर्न दिया, और मैक्सिमम जो रिटर्न गया वो 50, 60, 70% का भी गया है। मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में हो और महीने टू महीने इतना शानदार रिटर्न्स दे रहा हो, मेरे हिसाब से तो नहीं है, जितना मैंने मार्केट को एनालाइज करा है। लोगों ने अपना पैसा 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना करा है। एंड ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कॉर्पस को बढ़ा सकते हो। मतलब वेन एवर वी आर वर्किंग फॉर आवर वेल्थ। हम में से हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि अपने सेविंग के जरिए, अपनी जॉब के बाद, अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालकर हम अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए। एंड वेल्थ क्रिएट इन्वेस्टमेंट से होती है, वेल्थ क्रिएट कभी भी सेविंग से नहीं होती दोस्तों। मैं फिर से एक ये लाइन बोल रहा हूं, मैं हमेशा अपने जब मैं सेशंस लेता हूं तब भी ये बोलता हूं कि वेल्थ हमेशा इन्वेस्टमेंट से क्रिएट होती है, सेविंग से वेल्थ कभी क्रिएट नहीं हुई है। राइट। सो दिस, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आपको पता ही है कि सेविंग सेविंग वो होती है जो आप बैंक के अंदर एफडी कर देते हो, बैंक के अंदर अपना पैसा रखते हो। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, तो आपको वो पैसा, एंड आज का समय, यानी कि जिस तरीके से समय इन्वॉल्व हो रहा है, जिस तरीके से एक धरती इवॉल्व हो रही है, जिस तरीके से रोज नई चीजें आ रही हैं, इवन कि आपके जो गैजेट्स हैं, आपका जो फोन है, वो अगले दो हर एक महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में वो अपडेट मांगता है। राइट। तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स अपडेट नहीं मांगती होंगी? सो वी आज की तारीख में वी आर इनटू अ टेक्नोलॉजी, हम एक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हैं। हम एक ऐसे समय पर हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आज से 30 या 35 से 40 साल पहले टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा करता था। बट ये जो समय है, जो आप 21वीं सदी में है, यहाँ पर विदाउट टेक्नोलॉजी आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज आपकी बच्चे की एजुकेशन विदाउट टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। आज आपका ट्रैवल विदाउट टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। आज आपका एंटरटेनमेंट विदाउट टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए अपनी चीजों को, अगर जो आप एनालाइज करोगे, आज के तारीख में हम में से बहुत सारे लोग 2.5 घंटे या 3 घंटे की मूवी नहीं देख पा रहे।
आज के तारीख आपको आज के तारीख में जो नया ट्रेंड आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैया शॉर्ट मूवीज आनी शुरू हो गई हैं, 20 मिनट की 25 मिनट की मूवीज आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर है उनको मालूम है कि एक आज की तारीख में एक व्यक्ति के पास समय ही नहीं रह गया कि वो 2 या 2.5 घंटे टीवी के ऊपर अपना समय इन्वेस्टमेंट करे। इसीलिए जिस तरीके से बाकी की सारी चीजों पर टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रभाव है, एंड सेम इज हैपनिंग विद योर सेविंग्स आल्सो, सेम इज हैपनिंग विद योर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, सेम इज हैपनिंग विद योर वेल्थ क्रिएशन आल्सो। कहा जाता था कि पुराने जमाने में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, मैं फिर से एक लाइन बोल रहा हूँ, कहा जाता था कि पुराने जमाने में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी वो किंग कहलाया जाता था। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ 21वीं सदी के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिप्टो होगी वो किंग कहलाएगा। because the things has changed, because everything around you has changed, because geopolitical things has been changed। आज की तारीख में कोई भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम उस पर यूएसए अपना चाहता है कि मैं खुद सुपरसीड करूं, चाइना अपना लगा हुआ है, इंडिया अपना लगा हुआ है, रशिया अपना लगा हुआ है। एवरीवन वांटेड कि वो चाहते हैं कि नहीं हमें सुपरसीड और उसे आगे करना है। सो आई होप मैं अपनी बातों को कह पाया हूँगा। एंड बहुत सारी बातें होती हैं जो हम नॉर्मल बातों में हम नॉर्मल डेज में हम नहीं कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप चीजें आपको जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। ओवर टू यू विपिन सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मैं आए हुए सभी मेहमानों को तहे दिल से बधाई देता हूं कि आज के सेशन का आप हिस्सा रहे और आपने बहुत ही गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नेहा एक बार फिर से आप लोगों का आज के इस इवनिंग जूम सेशन में वेलकम कर रही हूँ। जीएस हम लोग डेली बेसिस पे आते हैं और डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जो है वो जरूर सिखाते हैं। तो यस, आज के इस सेशन में भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही प्रेजेंट करने वाली हूँ जो कि है हमारे पास में ओरिजिन एलजीएनएस का प्लान प्रेजेंटेशन। एंड यस, 9:04 हुए लेकिन पार्टिसिपेंट्स अभी भी बहुत कम है। इतने कम पार्टिसिपेंट्स के आने का रीजन आई डोंट नो, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज हम लोग टाइम से सेशन को अगर स्टार्ट करें और टाइम से ही उसको एंड करें ताकि आप लोग टाइम से आए। जितना टाइम से आप आओगे उतनी ही जल्दी हम इस सेशन को जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। सो अभी 9:05 ऑलरेडी हो चुके हैं, हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो कहते हैं कि ये सेशन तो नहीं रुकेगा लेकिन जिसे सीखना है वो आएगा, जिसे नहीं सीखना है वो नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो डीएस हम सभी एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं प्लान प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। तो ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो है हमारे पास में ओरिजिन एलजीएनएस को लेकर के।
ओरिजिन एलजीनेस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में डे बाय डे जो है वो एक अपनी पहचान बनाता जा रहा है। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक ऐसी खास बात है जो कि इसको अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। वो क्या है, चलिए समझते हैं एक एक करके। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि सभी लोग अपनी अपनी डायरीज को, अपनी पेन को एक्टिव कर लो। फिजिकली एंड मेंटली जो है वो आप प्रेजेंट हो जाओ, क्योंकि आपका अगर फिजिकल एंड मेंटली प्रेजेंट नहीं हो इस सेशन में तो फिर सेशन को सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल एक्टिव होकर के बैठिएगा, क्योंकि अगर आप एक्टिव होकर के नहीं हो, पूरे सेशन को नहीं ध्यान से सुन रहे हो, तो सही मायने में ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई जरूर है, लेकिन आपके लिए है नहीं। क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी अपॉर्चुनिटी को देंगे ना अपनी लाइफ में, उतना ही ये ग्रोथ हमें देगी। तो यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में आज मैंने सुबह आप लोगों को बताया था क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसी, उसके अंदर में कॉइन्स किस तरीके के कितने होते हैं, कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो मैं बता दूं, ओरिजिन एलजीनेस जो है वो एक ऑल्ट कॉइन है, राइट। यानी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो डियर्स, इसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही होगी। आपकी खुद की रिसर्च इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अगर खुद से रिसर्च नहीं करोगे, उसको खुद से चेक नहीं करोगे ना, तो डियर्स इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर नो डाउट हर कोई प्रोजेक्ट आपको आकर के ये जरूर बोलेगा क्रिप्टो का कि हमें यहाँ पर एक अच्छे लेवल की इनकम हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे साथ में जुड़ो, आपके फंड इतने से इतना हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद की रिसर्च नहीं करते, क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर में आकर के अगर अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो डीएस वो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तो हमें गलतियों से सीखना है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कहीं पर भी लॉस हुआ है तो उन गलतियों को यहाँ पर दोहराना नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन ही प्रोवाइड करूंगी, बाकी काम आपका होगा। अब क्या क्या चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ओरिजिन के बारे में जानिए। तो ओरिजिन एलजीनेस जो है वो कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ये सेकेंड प्रोजेक्ट है। इसके जो डेवलपर हैं उन्होंने एक और प्रोजेक्ट भी रन किया था ओलंपस ओएचएम के नाम से, जो कि 2022 से लेके आज तक मार्केट में रन कर रहा है। नो डाउट ये रन कर रहा है, लेकिन इसकी कम्युनिटी बहुत कम है। 8 साढ़े 8 हजार की या लगभग 9 हजार की इसकी कम्युनिटी है। सप्लाई की अगर मैं बात करूं, अभी तो इस टोकन की सप्लाई भी कम हो चुकी है। और ये जो डेटा आपको शो हो रहा है, ये पिछले लगभग 6-7 महीने पहला है, पुराना डेटा है, राइट। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर में बताने का एक ही पर्पस है कि खासियत क्या है कि प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम से रन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई स्कैम हुआ है, राइट। तो यहाँ पर मार्केटिंग प्लान नहीं था, इसलिए डेवलपर ने ओरिजिन एलजीनेस को डेवलप किया, जिसके अंदर में मार्केटिंग प्लान भी इन्वॉल्व किया। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ओरिजिन एलजीएनएस है, ये हमारे पास में सेकंड प्रोजेक्ट है, जिसका टोकन है एलजीएनएस, पेयरिंग है डाई के साथ में, नेटवर्क है इसका पॉलीगन, और ये 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ था 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर में प्राइस की अगर मैं बात करूं तो लमसम अभी $6.98 इसका जो है वो रेट चल रहा है, जबकि मैंने अभी जस्ट चेक किया। अगर इसकी मैं कम्युनिटी की बात करूं तो 20,25,000 के करीब इसकी जो है वो कम्युनिटी हो चुकी है। मार्केट कैपिटल की अगर मैं बात करूं 7 बिलियन क्रॉस इसका हो चुका है मार्केट कैपिटल। 24 आवर्स के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की अगर बात करूं $45 मिलियन के अंदर में इसका 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। प्राइस की अगर बात करूं तो ये ऑल टाइम हाई गया था $84.63 पे, और ऑल टाइम लो आया था $15.19 पे। मार्केटिंग प्लान है, तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीजें मिलेंगी। रिवॉर्ड्स पर सेल्फ यानी कि सेल्फ स्टिकिंग रिवॉर्ड, बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड, फोमो पॉट रिवॉर्ड एंड एयर ड्रॉप
रिवॉर्ड, यानी कि स्टेबल कॉइन ए। इंसेंटिव पर टीम की अगर मैं बात करूं तो स्पाइडर वेब इंसेंटिव है, डाओ इंसेंटिव है एंड बॉन्स इंसेंटिव है। चलिए आगे बढ़ के हम बात करेंगे कि ऐसा इसके अंदर में क्या है जो हमें यहाँ पर इसको यूनिक बना रहा है। तो सबसे पहली बात, हमें करना क्यों है ओरिजिनल जीनियस? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, वेब3 टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है और इसके अंदर में कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। आप सिंगल डॉलर से भी स्टार्टअप कर सकते हो, कोई फंड विड्रॉ करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई कैपिंग नहीं लगी हुई किसी भी आईडी के ऊपर में, कोई केवाईसी नहीं मांग रहा है। अब यहाँ पर जो हमने 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था उसमें से जो है लगभग 40 से 45 कॉन्ट्रैक्ट लाइव चल रहे हैं, जो कि ऑडिट पार्टनर्स हमारे सर्टिक एंड आर्मोर लैब है। आर्मोर लैब से ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ऑडिट किए गए हैं। अब इसमें जो डेली ग्रोथ आपको मिलेगी ये सबसे यूनिक पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, यानी कि जितने टोकन आप परचेज करोगे वो आपके हर 8-8 घंटे के बाद में इंक्रीज होंगे। अब बात करूं कम्युनिटी की, तो पूरे वर्ल्ड में ये आज की डेट में रन कर रहा है लगभग 40 प्लस कंट्री के अंदर में, और मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि स्टेकिंग से बन रहा है और बर्निंग जब हम यहाँ पर इसको सेल करते हैं तो ये बर्न भी होता है। अब जो चीजें हमें चेक करनी चाहिए वो है हमारे पास में लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटल, ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ट्रांजैक्शन। तो जो कि ये सारी चीजें जो है हाई है, एक इतनी है कि एक लॉन्ग टर्म चलने वाले प्रोजेक्ट के अंदर में जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर कहाँ पर आप ये सारा डेटा चेक कर सकते हो, आप ये सब चीजें डेफी डेटा एग्रीगेटर्स के थ्रू चेक कर सकते हो, जैसे कि डेक्स टूल, डेक्स स्कैनर, कॉइन मार्केट कैप, एआई टूल। इन सब एप्लीकेशंस को आप अपने फोन के अंदर में इंस्टॉल करके रख सकते हो, जहां से आप इसको लाइव डेटा को चेक कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की अगर बात करूँ तो वो क्विक स्वैप है और ऑडिट पार्टनर्स जो है वो सर्टिक एंड आर्मोर लैब है। अब बात करेंगे कि हमें अगर सारी चीजें खुद से क्रॉस वेरीफाई कर ली, चेक कर ली, तो हम इसको कहाँ पर स्टोर करें। तो मैंने आज सुबह के सेशन में भी बताया था कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, इसको डिजिटल वॉलेट्स के अंदर में जो है वो स्टोर किया जाता है, यानी कि जैसे बिटकैट हो, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेफपल, ट्रस्ट वॉलेट, राइट। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास में वॉलेट्स आपको प्ले स्टोर के अंदर में मिल जाएंगे। तो हमें किसके अंदर में रखना है वो आपका डिसीजन होना चाहिए, लेकिन हम ओरिजिन एलजीनेस को लेकर के ज्यादातर मैं टोकन पॉकेट एंड बिटगेट को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये इजी टू यूज है, सेफ भी है, सिक्योर भी है। अब बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट, वॉलेट क्रिएट किया, जिसके थ्रू आप आए थे उनके थ्रू आप आकर के आईडी जनरेट की। अब यहाँ पर एलजीनेस को परचेज करना है, तो एलजीनेस को परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी आईएनआर करेंसी को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा यूएसडीटी में। वो होगा आपके पास में किसी भी क्रिप्टो कन्वर्जन मेथड का यूज करके, यानी कि ग्लोबल एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज या फिर P2P परचेज के जरिए आप क्या करो, पहले यूएसडीटी में उसको कन्वर्ट कर लो। तो जैसे ही आपकी करेंसी यूएसडीटी के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है तो आप उसको क्या करो, स्वैप करके डाई में कन्वर्ट करो और डाई से एलजीनेस बनाओ। तो जैसे ही एलजीनेस आपके पास में बन जाएंगे, आपने उसको स्टेक पे लगाना है। अगर स्टेक पे नहीं लगाओगे तो आपके स्टेकिंग से जो टोकन्स बढ़ने वाले थे वो नहीं बढ़ेंगे, इसलिए आपको स्टेक पे लगाना है। तो जैसे ही आपने स्टेक पे लगाया, जिस पल से लगाया उसी पल से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो था, हमने उसको परचेज करके स्टेक पे लगाया। अब बात करेंगे कि विड्रॉ अगर करना हो, क्योंकि विड्रॉ भी आप जब मर्जी कर सकते हो जब आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप क्या करोगे, उसको अनस्टेक करोगे। अनस्टेक करने के लिए आपने क्या करना है, अपने एलजीनेस को स्वैप करके डाई में कन्वर्ट करना है अनस्टेक करने के बाद, और फिर डाई से यूएसडीटी, यूएसडीटी से आईएनआर की फॉर्म में आपके पास पैसा आ जाएगा। अब बात करो जब आप यहाँ पर सेल आउट करते हो, यानी कि एलजीनेस को आप स्वैप करके डाई में कन्वर्ट करते हो, तो आपके पास में जो डाई रिसीव होता है वो 95% रिसीव होता है, लेकिन 5% जो होता है ना वो ट्रांजेक्शन फीस कट हो जाती है। ये जो ट्रांजेक्शन फीस है
ये हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि 2.1% हमारे पास कहाँ जाती है, बर्निंग में, जिससे हमारे पास स्टेबल कॉइन ए क्रिएट हो रहा है। 0.9% चला जाता है डेवलपर फीस में, और 2% चला जाता है फोमो पोर्ट रिवॉर्ड के अंदर में। फोमो पोर्ट रिवॉर्ड यहाँ पर क्या है, ये एक रिवॉर्ड पूल है। अगर आप अपना आईडी ओपन करोगे तो आपके पास में वहां पर शो होगा, आपको एक बटन शो होगा रिवॉर्ड पूल का। अब इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पर कुछ हिस्सा तो हमारे पास में रिवॉर्ड पूल में इस तरीके से जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास रिवॉर्ड पूल में हम अगर एलजीनेस को परचेज करना चाहते हैं उसके थ्रू, तो ये क्या करता है, ये 100 डाई से अबव का अगर आपके पास में ट्रांजेक्शन आप करने वाले हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में पार्टिसिपेट करना है, वीकली में, मंथली में या आर्ली में। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे, तीनों के अंदर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तीनों में से कोई एक, राइट। अगर फंड ज्यादा है तो तीनों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो आपका चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $300 इन्वेस्ट करना था, तो आप 100 आर्ली में कर लो, 100 वीकली में कर लो, 100 मंथली में कर लो, तो वहां पर बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाते हैं अगर आप लकी हुए। तो ये क्या होता है, वीकली पूल, सॉरी आर्ली के अंदर में जैसे ही पूल के अंदर 20,000 डाई यूएसडीटी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके 80% 10 लकी लोगों के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बाकी का जो 20% है वो 10% हमारा वीकली एंड मंथली में ट्रांसफर हो जाता है। वीकली की अगर बात करूं, जैसे ही पूल के अंदर में 50,000 यूएसडीटी का बिजनेस टर्नओवर कंप्लीट होगा, उसका 80% जो है वो 30 लकी लोगों के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाकी का जो उसका 20% है वो चला जाता है मंथली पूल के अंदर में। अब बात करूं मंथली फोमोपोर्ट की, तो जैसे ही इस पूल के अंदर में 1 लाख यूएसडीटी कंप्लीट होते हैं, इसका 60% जो है वो हमारे पास में 51 लकी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो 40% है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लकी पर्सन को मिलता है, जिसने सबसे बड़ी सिंगल ट्रांजेक्शन जो है वो पिछले 1 मंथ के अंदर में लगाई होती है। तो यहाँ पर आप अगर लकी रहे तो आपको डेफिनेटली कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करें लिक्विडिटी पूल की। लिक्विडिटी पूल एक्चुअल में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर में 2 डिफरेंट टोकन का पेयर जो है ना वो स्टोर रहता है, जहां से हम उन टोकन्स को क्या कर रहे हैं, खरीद या बेच रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास में जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो है क्विक स्वैप। तो क्विक स्वैप क्या करता है, इस लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी को उठाता है और बदले में ट्रेडिंग फीस जो है वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर एज अ बायर अगर मैं बात करूं, आपने क्या किया, डाई अगर सेल किया तो आपको यूएसडीटी रिसीव हो गया, और यूएसडीटी सेल किया तो आपको डाई रिसीव हो गया एज अ सेलर। तो यहाँ पर लिक्विडिटी पूल को लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं जब हम उसको खरीदते या बेचते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी होती है ना, ये डाउन भी आती है। वो कब आती है, जब मार्केट के अंदर में लोग टोकन्स को बेचना शुरू करते हैं, सेल आउट करना शुरू करते हैं, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। जब सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो फिर वहां पर जो है 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, और आपके लिक्विडिटी भी डाउन आती है, आपका प्राइस भी वहां पर टोकन का डाउन आता है, और साथ ही साथ मार्केट कैपिटल भी डाउन आना स्टार्ट होती है। तो जब ये लिक्विडिटी डाउन आना स्टार्ट होगी, उस टाइम पे एलपी बॉन्ड एक्टिव हो जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड। अब ये बॉन्ड करेगा क्या, ये उस टाइम पे जब एक्टिव होगा, मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा टोकन का, उससे डिस्काउंटेड रेट पे आपको टोकन्स प्रोवाइड करेगा, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। आप कितने भी दिन के लिए वहां पर उसको परचेज कर सकते हो, जैसे कि 30 डेज, 60 डेज, 120, 240, 360 या फिर 600 डेज, ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पर शो हो रहे होंगे। इनमें से किसी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कहीं कितने दिन का भी आप बॉन्ड लेके अपना एलजीनेस जो है वो परचेज कर सकते हो। तो जितने भी दिन के लिए आप करोगे, आपका फंड उतने दिन के लिए लॉक हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करता रहता है, जिसको आप क्लेम कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं
जब आप क्लेम करते रहोगे तो आपके पास में तो वो वापस से रिटर्न होकर के आ जाएगा, लेकिन उस टाइम पे एलपी बॉन्ड यानी कि लिक्विडिटी जो है प्रोजेक्ट की वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि कम होना शुरू हो गई थी। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट का लिक्विडिटी स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बात करें ट्रेजरी बॉन्ड की। जो ट्रेजरी बॉन्ड है ये हमारे पास में तब ओपन होता है जब मार्केट में एलजीएनएस टोकन की मेन सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर वो कम कब होती है? जब उसकी शॉर्टेज आती है। अब क्या हुआ था कि स्टार्टिंग फेज में डेवलपर ने 2,80,000 ट्रेजरी फंड के अंदर में डिपॉजिट किया था। ये 1:1 एल्गोरिदम को फॉलो करता है, यानी कि जितना फंड आप ट्रेजरी के अंदर में डालोगे उतने ही एलजीएनएस मिंटिंग के लिए अवेलेबल होंगे। तो डेवलपर ने स्टार्टिंग फेज में तो डाला था 2,80,000, जिसके बदले में उनको 70,000 एलजीएनएस टोकन जो है वो प्रोवाइड हुए थे, और रेट निकल के आया था $4। यानी कि कैलकुलेट करके अगर आप देखोगे 2,80,000 को डिवाइड करोगे 70,000 एलजीएनएस के साथ में, तो $4 इसका रेट निकल के आएगा। यानी एक एलजीएनएस $4 में पड़ा था। तो वो जो 70,000 एलजीएनएस है वो कभी ना कभी तो स्टॉप कम होने थे, खत्म भी होने थे। तो उस टाइम पे ये जो शॉर्टेज आती है सप्लाई की मेन टोकन्स की, तब ट्रेजरी बॉन्ड क्या करता है? वो एक्टिव होता है, और ये भी सेम एलपी बॉन्ड की तरह ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, एक्स्ट्रा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, और आपका फंड लॉक रहेगा। लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो, जिस तरीके से आप एलपी बॉन्ड के अंदर में क्लेम कर पा रहे हो। तो इससे क्या हुआ? शॉर्टेज आ रही थी मार्केट में टोकन्स की, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो अभी ऐसा कोई सिचुएशन तो है नहीं मार्केट में, लेकिन अगर कल को कोई ऐसा सिचुएशन आता है उस टाइम पे ये बॉन्ड एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास में स्टेकिंग बेनिफिट की, तो स्टेकिंग बेनिफिट में हम आपको बताते हैं कि आपके टोकन्स एवरी 8 आवर्स के बाद में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि सपोज करो आपने 100 एलजीएनएस परचेज की 1,35,000 लगा करके। इस टाइम पे आपने परचेज किए थे, उसका रेट था $15। आपने 1 महीने के लिए उसको स्टेक पे लगाया, जिससे हुआ क्या? वो हर 8-8 घंटे के बाद में बढ़ना हो गया, यानी आपके टोकन जो है एक महीना हो गए 125 एलजीएनएस। अब यहाँ पर क्लेम क्या? क्लेम आफ्टर द सेशन या टेक्निकल सेशंस को अटेंड करना, तो आपके पास में क्लेम बटन भी वहां पर आता है, राइट? तो बात करेंगे 1 मंथ के लिए आपने लगाया था स्टेक पे, तो आपके टोकन्स बन गए 125 एलजीएनएस। अब 1 महीने के बाद में उसका रेट चला गया $18, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 2,02,500 का। और आपने लगाया कितना था? 1,35,000। ऐसे ही आपने 6 महीने के लिए उसको स्टेक पे लगा के रखा, आपके टोकन्स के वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 385 एलजीएनएस हो गई। और उस टाइम पे उसका रेट जो है वो लगभग है कितना? 10,39,500 का। और अगर उसका रेट डाउन हो गया, $15 पे ही चला गया 6 महीने के बाद में भी, तब भी आप देखना, आपने तो 100 एलजीएनएस लिए थे $15 पे, लेकिन आपको बन कितने गए? 385 एलजीएनएस बन गए। तब भी आप लॉस में नहीं होंगे, आप प्रॉफिट में ही होंगे। अब बात करूं 1 साल की। अगर 1 साल के बाद में भी इसका रेट और डाउन चला गया, 15 से भी डाउन चला गया, $10 चला गया, तब भी आपको वहां पर लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने 1,35,000 लगाया था, बना कितना? 13,05,000। यानी कि $10 पे भी हो रहा है। ये बेनिफिट है यहाँ, आपके टोकन्स यहाँ शुरू हो इंसेंटिव। ये जब हम टीम बना के काम कर डायरेक्ट स्पॉन्सर किया गया पर्सन, अगर उसने डायरेक्ट एलजीएनएस जो है वो नॉर्मल तरीके से ना लेकर के एलपी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड से परचेज किए,
तो उसका 5% आपको बॉन्ड सेल इंसेंटिव मिलता है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम, तो ये जो इनकम होती है ये हमारे पास में लेवल इनकम जिसको हम बोलते हैं 15 लेवल रहते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने टीम बना के काम करना है, जैसे कि आपकी खुद की स्टेकिंग $100 पे, और जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हो उनका भी स्टेकिंग जो है वो $100 से अबव होना चाहिए। अगर ये है तो आपको फर्स्ट लेवल इनकम यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर $100 से कम है उनका इनकम इन्वेस्टमेंट और आपका भी कम है, तो आपको यहाँ पर ये लेवल इनकम नहीं मिलेगा। सेकेंड चांस कि आपकी तो $100 से है हो रखी है, लेकिन जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया उनका काम है उसको लेने के लिए दोनों का $100 से अबव का होना जरूरी है। तो इसी तरीके से आपके पास में जो स्टेकिंग है वो आपने जैसे जैसे बढ़ा दी, सेल्फ स्टेकिंग को आपने $300 पे कर दिया, 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया, तो आपके पास सेकेंड लेवल इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी। थर्ड लेवल इनकम को लेने के लिए खुद की स्टेकिंग को बढ़ा के $500 किया और 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो आपके पास में लेवल इनकम थर्ड लेवल तक की आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आप पूरे के पूरे 15 लेवल इनकम्स जो है वो ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद की सेल्फ स्टेकिंग को बढ़ा करके $10,000 तक करके लेके जाना पड़ेगा और 15 डायरेक्ट स्पॉन्सर आपको करने होंगे जिनका $100 से अबव का ट्रांजेक्शन हो। तब आपको यहाँ पर 15 के 15 लेवल इनकम मिलना शुरू हो जाएंगे। मिलेगा कितना, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया उसके बेसिस पे, और ये इनकम आपको हर 8-8 घंटे के बाद में दिन में 3 बार मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो इनकम मिलती है वो है हमारे पास में डाउ रिवार्ड, यानी एक अच्छे लेवल पे अगर आप काम करना चाहते हो, रैंक्स अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। यानी कि आपको 3 लोगों के ऊपर में फोकस करना होगा, टीम ए बी एंड सी। पहले खुद सारी चीजें सीखो, प्लान सीखो, डेली बेसिस पे जूम सेशंस अटेंड करो, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करो, अपने सीनियर्स के साथ में बैठ के अपने डाउट्स क्लियर करो, और फिर उसके बाद में वो 3 पर्सन्स को ढूंढो जो आप ही की तरह एक बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं और एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही उनके पास में तो जैसे ही टीम बनेगी तो आपके पास में बिजनेस टर्नओवर भी होगा। बिजनेस टर्नओवर होगा तो आपकी टीम के अंदर में बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आपकी तीनों टीम के अंदर में $50,000 का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी वहां पर इनकम हो जाएगी अप्रोक्स 6 से 15 लाख तक की मंथली इनकम। यानी कि आपका रैंक हो जाएगा V1 रैंक। V2 रैंक लेने के लिए आपको अपनी तीनों टीम के अंदर में $1,50,000 का बिजनेस जो है वो कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आपने तीनों टीम के अंदर में कंप्लीट किया ये बिजनेस, आपका यहाँ पर 15 से 25 लाख तक का अप्रोक्स इनकम बनना शुरू हो जाएगा। V3 रैंक है हमारे पास में नाइट रैंक, 3-3 लाख USDT का बिजनेस जैसे ही तीनों टीम के अंदर में आपने कंप्लीट किया, आपका बिजनेस यहाँ पर कंप्लीट होने पर आपका रैंक अचीव होगा V3 और इनकम होगी 25 से 50 लाख तक की मंथली इनकम। V4 रैंक है, जैसे ही तीनों टीम के अंदर में 5-5 लाख USDT का बिजनेस कंप्लीट होता है, तो आपकी यहाँ पर इनकम जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाता है। V5 रैंक है, जैसे ही तीनों टीम के अंदर में 10-10 लाख USDT का बिजनेस आपने कंप्लीट किया, आपकी अप्रोक्स इनकम चली जाएगी 1 से 2 करोड़ तक का मंथली इनकम। लास्ट है हमारे पास में V6 रैंक, यानी कि मास्टर रैंक। जैसे ही आपने तीनों टीम के अंदर में कोई एक एक पर्सन V5 हो जाता है, तब आपके पास में जो इनकम है वो अप्रोक्स 2 से 5 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारे पास में पूरा प्लान प्रेजेंटेशन। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को पूरा प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो डियर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है डेली बेसिस पे ये मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस को अटेंड करो।
प्लान सीखना है तो डेली इवनिंग का सेशन अटेंड करो, और टेक्निकली चीजें सारी सीखनी है तो आप मॉर्निंग के सेशंस को अटेंड करो। जिसने भी 15 दिन तक ये सेशंस को अटेंड कर लिया, आपके सारे डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए हम आपके रिव्यूज को लेंगे और उसके बाद में फिर इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, राइट? तो जिस भी पर्सन को अपना रिव्यू रखना है वही हैंड रेस करके आइएगा, और प्लीज रिव्यू के टाइम पे रिव्यू ही रखिए। आपको कैसा लगा सेशन, आप वो बताइए। कुछ इसमें ऐड अप करवाना चाहते हो, आप अपनी सजेशन देना चाहते हो, वो दे सकते हो। लेकिन जो भी आपका क्वेरी है उसको क्वेरी सेशन के अंदर में हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड डेफिनेटली क्वेरी सेशन कल ही होने वाला है। तो कल मॉर्निंग में क्वेरी सेशन है, तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो मॉर्निंग के टाइम में हम लोग लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस रिव्यू सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर महबूब खान जी को बुलाना चाहूंगी। एंड यस, रिव्यू सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी। हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है मिशन सक्सेस के नाम से, ओरिजिन एलजीनेस मिशन सक्सेस के नाम से, राइट? और आपको जितनी भी अपडेट्स होती है ना वो वहीं पर मिलती है। तो आज मैंने देखा पार्टिसिपेंट्स हालांकि बहुत कम है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग जो है वो टाइम से आइए करें, ताकि सभी को जो है पूरा प्लान टाइम से सुनने को मिल पाए। और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसको मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और यहाँ पर जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। एंड आज क्या हुआ था कि किसी पर्सन ने मेरा टेलीग्राम अकाउंट को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से ग्रुप के अंदर में भी एक मैसेज गया था जो कि मैंने देखा, और उसमें लिखा गया था कि हमें 500 यूएसडीटी BEP20 की चाहिए, किसी के पास में है तो प्रोवाइड कर दो। पहली बात तो डीएस मेरी ओर से ऐसे कभी भी मैसेज ग्रुप में नहीं जाएंगे, और सिर्फ मैसेजेस वहां पर जाएंगे आपको मीटिंग्स के लिंक्स, न्यू अपडेट्स क्या आ रही हैं ओरिजिन के रिलेटेड, या फिर कोई डिस्कशन अगर चल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी उसका क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। अदरवाइज वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक्स यानी कि रिकॉर्डेड लिंक्स मिलेंगे, या फिर हमारे पास में जितने भी पीडीएफ वगैरह है, अगर हमें वो शेयर करना है, कोई नया अपडेट आता है तो वो शेयर करना वो होगा। इसके रिगार्डिंग हमारी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप में ऐसा यूएसडीटी का। तो अगर आपके पास में ऐसा कभी मैसेज आता भी है तो प्लीज उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी को भी ग्रुप में यूएसडीटी के लिए नहीं बोलते हैं। तो मेरा आज टेलीग्राम चैनल हैक हुआ था जिसकी वजह से ये मैसेजेस आए भी थे। सो बी अवेयर, मैंने उस पर्सन का कांटेक्ट नंबर भी वहां ग्रुप में डाला है, और जिसके पास में भी उस नंबर से कॉल या मैसेज आता है व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी, तो पहले से ही उस नंबर को ब्लॉक करके रखिए, राइट? सो थैंक यू सो मच। अभी महबूब खान जी आपका हैंड रेज है, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज वेलकम। यस, आपका माइक ओपन है, आप अपना रिव्यू रख सकते हैं। नहीं, महबूब खान जी प्लीज आप अपना रिव्यू रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी राजेश कुमार जी को। यस प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। आपका जो है आज पालन प्रेजेंटेशन जो देखिए जो है लाजवाब रहा मैम। दिन पे दिन जो है ना आपका पालन प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा ही होते जा रहा है। आपका ये पालन प्रेजेंटेशन सीख के मैं बहुत आगे तक इस नॉलेज को गेन किया। बोलना चाहेंगे रैंक अचीव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आप डेफिनेटली डेली बेसिस पे इसको सीखते रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप रैंक्स भी जरूर से अचीव कर पाओगे, क्योंकि प्लान खुद को आता होगा ना तभी हम किसी सेकंड पर्सन को बता पाएंगे और तभी वो हमारे पास में ज्वाइन हो पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूबल रिव्यू मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यस मैम। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी
शैलेश जी को आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज वेलकम। बस मैडम, मेरा ये प्रश्न था, अभी जो आपको आज सुबह दोपहर के टाइम पे जो आपको टेलीग्राम जो हैक हुआ, हेलो, जी तो मैम ये जी जी किस तरीके से मतलब होता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानने का था। हाँ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सामने से एलजी नेस का ही प्लान पूछने के लिए पर्सन ने कॉल किया और पर्सनल मीट के लिए उन्होंने बोला कि हमें जो है विद पीपीटी आप प्लान दीजिएगा। तो हुआ क्या कि नोटिफिकेशंस हम लोग अपने फोन के अंदर में ऑन रखते हैं। तो उस पर्सन ने उस मीटिंग के अंदर में उसको नोटिफिकेशन जैसे ही ऊपर शो हुआ, तो उसने जो हैकिंग का कोड आता है 6 डिजिट का, वो उसको पता चल गया तो उसने हैक कर लिया। अभी क्या किया मैंने, जितने भी यहाँ पर नोटिफिकेशंस थे, मैं सबके पास में यही चीज़ बोलूँगी, आप अपने-अपने नोटिफिकेशंस को बंद कर लो, जब भी आप किसी को प्लान दे रहे हो, राइट? बाद के टाइम में आप उसको ऑन कर सकते हो जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, या उसको हाइड कर सकते हो। और तो नंबर भी मैंने वो शेयर किया है। नोटिफिकेशन कहाँ पे आता है, कौन सी जगह पे आता है मैम? सर आपके मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के पे ओके, 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 समझ जी, गया। जी। ओके। सो डियर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही थी कि आप अपने-अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर में अपनी नोटिफ़िकेशंस को भी ऑफ कर लीजिए, राइट? हालाँकि मुझे तो बहुत कम टाइम के अंदर में पता चल गया था। लगभग 5-10 मिनट के अंदर ही वो पता चल गया था। तो मैंने उसको तुरंत उसी टाइम पे करेक्ट कर लिया, अपने अकाउंट को वापस ले लिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हैकर्स हैक कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो आप उसके ऊपर में ध्यान नहीं दे पाते हो, तो आपका पूरा डेटा चला जाता है। तो ये चीज़ के ऊपर में भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, और किसी को अपना रिव्यू रखना है तो वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर सुनील कुमार साहू सर हैं, मैं आपको ज़रूर इनवाइट करना चाहूँगी। प्लीज़ वेलकम सर। आई थिंक सर कहीं बिज़ी हैं। ओके, सरफराज जी, येस प्लीज़। जी, गुड इवनिंग एवरी टू ऑल। मैम साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका लेसन था। आपने जो प्रेजेंट किया प्लान बहुत इंटरेस्टेड था। तो मैंने पूछना था मैडम साहबा कि ये जो आज आपका वो नंबर है हुआ था, तो वो नोटिफिकेशन कहाँ पे होता है, वो थोड़ा सा जरा काइंडली जरा बता सर सकते हैं आप? आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर में जब मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज हो, ईमेल का हो, तो ऊपर सबसे टॉप में आपके पास में जी स्क्रीन जी। के ऊपर में कई बार हाइलाइट हो जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, तो उसको ऑफ कर लीजिए, बस। ठीक है। तो वो ऊपर पता चल जाता है जब कॉल किसी को करते हैं तब? नहीं सर, जब हम लोग अपना पीडीएफ, जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ दिखाती हूँ ना, तो कई बार स्क्रीन शेयर करके जी लाइव जी डेटा भी जी। दिखाती हूँ, तो ऊपर नोटिफ़िकेशंस आ जाते हैं, तो वो चीज़ें। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर के दौरान ही होता है, वैसे कॉल करने के दौरान तो नहीं होता? कॉल के दौरान सर अगर कोई पर्सन आपसे ओटीपी कोई पूछे तो ओटीपी नहीं शेयर करना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं शेयर करनी है। ठीक है सर। मैडम साहब ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ठीक है। सो आपको लग रहा होगा कि मैम के साथ ही ये स्कैम हुआ है, बट मैंने तुरंत उसको पकड़ लिया था तो बच गया। नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन ये अवेयरनेस है, आप लोग भी उसके ऊपर में अवेयर रह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूँगी डोमन सर को। आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। येस प्लीज वेलकम। सर आपका माइक ओपन होता है लेकिन आप उसको ऑफ कर लेते हो, प्लीज अच्छा, ओपन कर लीजिए। ओके, ओके, ओके मैडम। हमको मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम, ये जो हम लोग का एलजीनियस है, ये यदि पूरा पूरी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इसमें तो हैक करने का सवाल ही नहीं उठता है मैडम। सर ये ओरिजिन मेरा मैं आवाज समझ रही
सर, ओरिजिन एलजीनेस को हैक नहीं किया गया था। जैसे आपका व्हाट्सएप अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है, ऐसे ही टेलीग्राम अकाउंट भी होता है हमारा। तो टेलीग्राम का हाँ अकाउंट, वो हमको पता है मैडम। हाँ जी, तो वो हुआ हाँ था। पता है मैडम उसके बारे में। अच्छा अच्छा वो हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैकर लोग तो ब्लॉकचेन यदि डिसेंट्रलाइज फुलफिल ये है नहीं, नहीं, नहीं तो सर, इसमें वो वाला हैकिंग नहीं होने का हुआ। कोई चांस नहीं है। अच्छा। नहीं, नहीं, नहीं सर, वैसा नहीं। किसी ने टेलीग्राम चैनल को अकाउंट को हैक किया था और रैंडमली किसी को भी कॉल कर रहे थे, किसी को भी मैसेजेस कर रहे थे और पूछ रहे थे किसी भी ग्रुप के अंदर में कि किसी को यूएसडीटी सेल करना है या तो आप बताइए। रैंडमली ऐसे मैसेजेस एक नहीं बहुत हम्म। सारे इवन ग्रुप के अंदर में गए थे, पर्सनली भी कई लीडर्स के पास में गए थे। वहाँ तो उसको इसीलिए हैक मैंने किया जा उसी टाइम सकता है, पे उसको मैसेज जो हैक है किया वो जा अवेयरनेस सकता का डाल दिया था कि प्लीज। जी, है। जी, जी। तो मैंने वो हो उसी सकता है टाइम पे मैडम, लेकिन उसको रिकवर इसमें कर लिया जो था। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको हैक करना है। अभी तक तो मेरा नॉलेज में कोई भी ऐसा हैकर नहीं नहीं है सर, जो कि इसमें कोई नहीं होगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम को हैक किया है। वही चीज नहीं हम सर, बोलना इसके चाह रहे अंदर थे में नहीं मैडम, होता इतना है ही कि मेरा सवाल था। हाँ हाँ यही सवाल था जी, जी, मैडम। जी। ठीक है, धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। यस, एनी अदर वन जो आना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। ओके, प्रदीप जी, आपको मैंने माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस, प्लीज़ वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। अ, मैं लेट आया मैडम। वो कि जो हैक वाली बात बता रहे थे, कैसे हैक हो गया? हाँ, हम्म। सर पहली बात तो ये कि पूरे सेशन को आप शुरू से सुना करें और अच्छे। टाइम से आया करें क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मिस कर देते हो, इसीलिए डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना और उसी को लेकर के आपका क्वेरी आ गया, डाउट आ गया, इसीलिए बोलते हैं हम्म। कि टाइम से आइए और पूरे सेशन को अटेंड कीजिए, फिर वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। वो लेट हो गया था मैडम आज। लेट हो जी, गया था, जी, जी। तो दुकान से लेट आया था ना। इट्स ओके सर, लेकिन प्लीज़ बी ऑन टाइम। और हैकिंग वाली ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग ये बात कर रहे थे कि आज सुबह हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसके अंदर में किसी पर्सन ने मेरे अकाउंट को हैक करके वहाँ पर रैंडमली मैसेजेस डाल दिए थे कि किसी को यूएसडीटी सेल करना है तो वो बताइए। तो आगे से ऐसे किसी के पास में भी कोई मैसेज ग्रुप में आता है, तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अच्छा जी। राइट? उसको कोई भी यूएसडीटी हम कभी किसी से माँगते ही नहीं है ऐसे। और ग्रुप में तो ख़ास करके क्योंकि वो जो ग्रुप बनाया है वो सिक्योरिटी के रीज़न से ही बनाया है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपडेट्स आएँगी, लिंक्स आएँगे, वीडियोज़ आएँगी, रिकॉर्डेड वीडियोज़ आएँगी और इसके अलावा और कुछ भी वहाँ पर हमारी ओर से नहीं आएगा। ऐसे यूएसडीटी के बारे में तो कभी भी नहीं। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही ठीक है थी। मैडम। थैंक यू मैडम। ओके ठीक। सर। यस, अंशु जी, आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज़ वेलकम। गुड इवनिंग मैम, नमस्कार। जय माइकी मैम। अंशुल बोल रहा हूँ। वेरी मैम गुड आपसे इवनिंग बात होती सर। रहती है मेरी। अभी कुछ टाइम पहले हुई थी। अभी क्या है, जी, 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 मेरा जी, एक जी। छोटा सा क्वेश्चन था। अ, आज क्या है, मैं पासवर्ड भूल गया अपना। तो 12 डिजिट का जो था ना कोड, वो तो है मेरे पास। वो पासवर्ड मुझे याद था, शायद मैं भूल गया। वो फिंगर लगाते लगाते तो कोई बड़ा इश्यू तो नहीं है ना? आफ्टर सेशन सर मैं आपका वो करवा दूँगी करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके। यस, किरण कुमार जी, प्लीज़ वेलकम। हाँ मैडम। हेलो। जी, जी सर। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, महसाना डिस्ट्रिक्ट से। पर टोकन जी पॉकेट में सर। एरर आ रही है रेड कलर की, इनवाइट में, ईआई वाली। क्या आ रहा है सर टोकन पॉकेट में?
वो रेड कलर का लिख के आता है ना, तो हम किसी को रेफरल लिंक देते हैं तो वो होता नहीं है ना। अच्छा, उसमें EIP एरर आ रहा है आपको टोकन पॉकेट हाँ में? हाँ, वो वही एरर। तो उसका क्या कर सकते हाँ, तो आप ऐसा कीजिएगा आप ऐसा कीजिए सर, अपने टोकन पॉकेट को पहले तो अपडेट कर लो, प्ले हैं? स्टोर हाँ के अंदर में चेक कर लेना। और हाँ सेकंड नंबर पे जब आप अपना एसेट ओपन करते हो ना, तो हाँ वहां ब्लू कलर का ऊपर से दिख रहा होता है आपका, जहां पर भी नेम लिखा होता है पूरे एसेट का, तो साइड में ना, राइट साइड में 3 डॉट्स का ऑप्शन होता हाँ हाँ, बरोबर। है ना? हाँ, राइट और राइट। जी, और इसके लेफ्ट साइड में भी आपके पास में 3 डॉट्स का ऑप्शन होता है। ओके, वहां से तो हम लोग चलो वॉलेट कवर कर सकते हैं। एक सेकेंड सर, मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ, मी ऑप्शन में जाइएगा, नीचे एसेट मार्केट ट्रेड डिस्कवर एंड मी ऑप्शन आता है ना नीचे, उसमें मी टोकन। जी, हाँ, मी ऑप्शन के बाद में सेटिंग्स में जाना और सबसे लास्ट में हमारे पास में डिसेबल परमिट एंड डेवलपर मोड, ये दोनों बटन ऑफ हो रखे होंगे, इनको ऑन कर लेना और कैच को क्लियर कर देना। उसके बाद में ऐप की अपडेट आ रखी होगी तो ऐप को अपडेट कर लेना, तो आपका ये जो एरर है ये हट जाएगा। मी में जाने का और फिर किसमें, मार्केट में? नो सर, हाँ, मी में जाइए और सेटिंग्स में जाना है। मी में और सेटिंग्स में। जी, बरोबर। सेटिंग्स में जाइए और सबसे लास्ट में आपके पास में नीचे स्क्रॉल करो, सबसे लास्ट में डिसेबल परमिट एंड डेवलपर मोड, ये 2 बटन होंगे जो ऑफ होंगे, इसको ऑन कर लीजिए। फोन कर दिया। जी, कर दिया। और चेक कर लेना सर, आपके पास में टोकन पॉकेट ऐप का हाँ, अपडेट आ रखा हो तो उसको अपडेट भी कर लीजिएगा। अपडेट और कर दिया। ये और बताइए सर, बिटगेट के अंदर में आपने तो नहीं अपना टोकन अपना वॉलेट बना रखा, बिटगेट वॉलेट के साथ में भी? बिटगेट में नहीं बनाया मैंने, टोकन पॉकेट नहीं है। ओके, तो इसी से हो जाएगा सर, आप एक ओके बार अपडेट्स देख लेना। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर, हालांकि ये रिव्यू सेशन नहीं है, बट स्टिल मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज रिव्यू को रिव्यू के टाइम पे ही रखिए और क्वेरी को क्वेरी के टाइम पे ही रखिए, ये क्वेरी सेशंस नहीं है। तो लास्ट यहाँ पर Redmi 9 के नाम से हैंड रेज है, प्लीज वेलकम, और प्लीज नेम को रीनेम कर लीजिए करें। आपका माइक ओपन है। ओके, आई थिंक कहीं बिजी हैं हैंड रेस करके, इट्स ओके। सो डियर्स, ये था हमारा आज का सेशन, और हम लोग फिर मिलेंगे कल सुबह, और कल सुबह के सेशन में आप लोगों का क्वेरी सेशन ही रहेगा, तो हम लोग कल सुबह इन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे। राइट, सो मिलते हैं कल सुबह ठीक 8:55 पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।